स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग, आज से हम लोग नई एक सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस कॉमिक्स का नाम है हैंडलिंग द डीमनेस एंड सेंटेस। और ये सही बताऊं तो बहुत ही बिंदास कॉमिक्स है। और चलो फिर हम लोग कॉमिक्स की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले की बात है, जब डीमन लोग मॉर्टल वर्ल्ड में हमला कर रहे थे। और तभी इंसानों को बचाने के लिए, डीमन से फाइट करने के लिए, ह्यूमन और कुछ डीमंस ने साथ मिलकर एक नई प्रजाति को जन्म दिया, जिन्हें फोरियन बीइंग कहा जाता था। और उन लोगों का गोल था डीमन फोर्सों को मारना। और तब से इन लोगों को क्लेस्टिकल बीइंग कहा जाने लगा। और तब से उस दिन से डीमन और क्रिस्टियन बीइंग मोर्टल वर्ल्ड में कहीं छुप के रह रहे होते हैं। और तभी हमें प्रेजेंट टाइम के सीन दिखाया जाता है। तभी एक लड़की किसी लड़की का पीछा कर रही होती है और बता रही होती है कि जूनियर की, रुक जाइए, मास्टर ने आपके जो वेडिंग थी यंग सेंट लीडर से, उसकी वेडिंग को मतलब पोस्टपोन कर दिया है, वेडिंग की डेट को। और तभी हमें क्वीन ही दिखाई जाती है और वो लड़की कह रही होती है कि हमारे साथ आइए। वो लड़की बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो 99%। और तभी वो एक अपने अटैक का मतलब एक अपने हाथ में तलवार टाइप का निकालती है और बोलती है कि एलिमिनेट ऑब्स्टिकल। और अपने सारे मतलब उस लड़की को ऊपर सीधा अटैक कर देती है, और जिससे उस लड़की के पूरी तरह से कपड़े फटने लगते हैं। और भाई साहब, और तभी उधर के एक लड़का बोलता है कि आखिर ये कितनी तेज है। और वो बोलता है कि क्या ये सिस्टर जून मतलब ये सिस्टर क्वीन है ना, ये काफ़ी ताकतवर है। क्वीन ही के बारे में बताया जाता है कि मॉर्टल जो होते हैं वो अपना समय रेजिमेंट में मतलब रेजिमेंट क्वीन में बिताते हैं। और जो ये हमारी जूनियर सिस्टर क्वीन ही है, वो पक्की बात है, वो एक गिफ्टेड है। और उसने तो अपनी मतलब पावर की पीक में आ गई है, और वो 60 कोई नंबर हो गए इनकी रैंकिंग में। और हम लोग तो इसके कोई मैच नहीं है। और तभी वो लड़की अपने कपड़े संभालते हुए बोल रही होती है, फटे पुराने कपड़े हुए, बोलती है कि एल्डर ब्रदर को बता दो जल्दी से जाके, और हाँ मेरी मदद भी करो इधर से निकलने के लिए। और तभी वो लड़का अपने मतलब शर्माते हुए अपना कोट निकाल के बोलता है कि लो, मैं तुम्हें ये कोट देना चाहता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है उसको पूरी तरह से आधा नंगा कर दिया जाता है, वो बस चड्डी में बचा रहता है। और सभी लोग उसको बोल रहे होते हैं, ए पागल लड़के, आखिर तुमने कोई कपड़े क्यों नहीं पहने होते हैं। तभी हमें खाली जगह की सीन दिखाया जाता है। और तभी वो मिरर स्पेल का इस्तेमाल करते एक मतलब मिरर, और तभी उधर से मिरर वर्ल्ड से एक लड़की बोइंग बोइंग मतलब जानते हो सबसे पहले कुछ दिखाए जाते हैं बड़े बड़े। और तभी वो बोलती है कि क्या ये क्वीन ही है। और तभी वो लड़की बोलती है कि सिस्टर। तभी हमें पता चलता है ये दोनों बहनें होती है। और तभी वो क्वीन ही बोलती है कि मैं उधर से भाग आई हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो बोलती है लड़की की अच्छी बात है, और बोलती है कि बस सिंपल है, तुम पहले इस पोर्टल को सीधा मतलब पार हो जाओ, मैंने डेस्टिनेशन पहले से सेट कर दी है। और उसके बाद उधर से टेलीपोर्ट हो जाना, और मैंने तुम्हारे इधर रहने का पूरी तरह से व्यवस्था बना लिया है। कि क्वीन ही को बोल रही होती है कि ये मेरे डार्लिंग का घर है। तभी एक लड़का दिखाया जाता है जिसमें बाजू में लिखा होता है कि एक स्टूपिड लुक। और वो बोलती है मतलब वो लड़की बोल रही होती है अपनी बहन से, क्वीन ही से, कि इस समय उसका लड़का मतलब मेरे डार्लिंग का जो लड़का है वो इस समय इधर ही रह रहा है, और वो तुम्हारा भतीजा है। और हाँ, तुम उसका खून नहीं पी सकती। और तभी क्वीन ही बोलती है कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक डीमन स्लेयर हूँ, और डीमन स्लेयर कभी भी खून नहीं पीते। और तभी हमें उसी सांक्यू के बारे में बताया जाता है। उस लड़के का नाम सांक्यू होता है, और वो एक डिलीवरी बॉय होता है, और वो अपने मतलब पढ़ाई यूनिवर्सिटी में कर रहा होता है। और वो अपने बारे में बोल रहा होता है कि पिछले जन्म में मैं पक्का एक पापी रहा हूँगा। और वो अपने बारे में बता रहा होता है कि मेरी माँ को मतलब मेरे को जन्म देने के समय ही उनकी डेथ हो गई। और तब से मैं एक मतलब बुढ़े आदमी अपना मतलब अपने बाप के बारे में बोला, एक अपने बुढ़े आदमी के साथ रह रहा हूँ। और उसने तुरंत ही अपनी दोबारा शादी कर ली एक स्टॉक मर्डर के साथ, और वो बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर है। और मुझे मैं कह के बता सकता हूँ कि वो औरत एक ठग है, मतलब ठेक 420 है। इसी तरह की वो बातें कर रहा होता है अपनी सौतेली माँ के बारे में। और तभी हमें क्लब रूम की सीन दिखाया जा रहा है, और तभी बाहर से आवाज़ आ रही होती है कि आपकी डिलीवरी इधर आ चुकी है। तभी एक लड़का दिखाए जाते हैं, और लड़के के मुंह से खून निकल रहा होता है। और तभी वो लड़की उसको बोलती है, हे हैंडसम, आखिर मैं अब ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती। और तभी उधर 3 मुस्टैंड लड़के आ जाते हैं और बोलते हैं हम लोग आ चुके हैं। और तभी वो लड़का उन लोगों को रोक रहा होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है उसका टूटा हुआ चश्मा और खून दिखाया जाता है। और तभी वो तीनों जो मुस्टेड आदमी थे ना, वो उस लड़के को खा रहे होते हैं, और उस लड़की को बोल रहे होते हैं कि जियो रैन, तुम्हारा ये जो चार्म स्पेल है ना, मोहित करने वाला, पक्की बात है बहुत कामफुल है, और हम लोगों को जितना खाना चाहिए उतना मिल सकता है। और तभी वो उसमें से एक आदमी बोलता है कि जियो रैन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, मतलब खाना इसमें से कुछ चाहिए नहीं। और हंस रहे होते हैं। और तभी वो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं। और तभी किसी का फ़ोन बार बार बज रहा होता है, और तभी वो लड़का बाहर मतलब डिलीवरी बॉय वाला वही, वो दरवाज़ा खटखटा रहा होता है और बोल रहा होता है दरवाज़ा खोलो, क्या कोई है, मैं तुम्हारा खाना लेके आया हूँ। और तभी वो आदमी जियो रेन से कहता है कि जब वो डिलीवरी गाय वाला इतना ही खाने में इंटरेस्टेड है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उसको भी मतलब खाने में बना ही लेते हैं। तभी वो लड़की बोलती है उसको कि हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था कि हम लोग हफ्ते में एक ही इंसान को मारेंगे।
और तभी वो बोलता है, वो आदमी बोलता है कि बकवास बंद करो, जो कहा है वो करो। तभी वो दरवाज़ा खोलती है, बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ थोड़ा काम था इसलिए मैं लेट हो गई मतलब। और तभी वो देखती है कि उसका सीनियर होता है वो लड़का। और सैन वो बोलती है कि सीनियर सन क्यों दिखाया जाता है, उस लड़के की निगाहें कहीं और रही होती है और वो शर्माते हुए बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हें परेशान किया होगा, अगर जो तुम करना चाहती हो वो तुम करो, मैं बस इधर एक डिलीवरी लेके आया हूँ। और तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि रुक जाओ, मैं बस कपड़े बदल रही थी और तुम इस तब मतलब गलत सलत बातें सोचना बंद करो, आखिर तुम बहुत ही मतलब नोटी सीनियर हो, अच्छा नोटी सीनियर। और तभी वो मन में सोच रही होती है जियोरेन कि मुझे माफ़ कर देना, ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि तुम गलत समय पर गलत जगह पे आ गए हो। और तभी वो अपने हाथ से अपने नाखून से उसके हाथ पे एक कट लगा देती है और वो मन में सोच रही होती है, लड़की सनक्यू से बोल रही होती है कि लाओ इस मतलब इस घाव को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लाओ मैं इसका मतलब हम पट्टी वट्टी बांध देती हूँ। और तभी वो मन में सोच रही होती है कोई भी मेरे चार्म स्पेल से बच नहीं सकता। और वो उसकी उंगली को अपने मुंह में घुसेड़ के मतलब वो अब समझ लो क्या कर रही होती है। और तभी वो अपने मतलब पुल वापस से निकाल लेता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका चोट अपने आप ही गायब हो जाता है और वो बोलता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा ही कट है ना। और तभी वो लड़की कंफ्यूज होकर बोलती है कि क्या आखिर ये इसने काम क्यों नहीं किया। जियो रेन सोच रही होती है मन में कि अब इस लड़के का बस मैं मतलब अब इसको मैं अपने फूड के रिजर्व में रखूंगी, खाने के रिजर्व आइटम में रख लेगी। और तभी वो बोलती है आखिर क्यों और उसका तभी वो सोच रही होती है कि आखिर इसका खून इतना टेस्टी क्यों है, मतलब टेस्टी टेस्टी। और वो बोलती है कि इसका जो कट है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये क्लेस्टीन लोगों का वंशज है जो आना मोर्टल रेन में खो गए थे, मतलब चले गए थे। और तभी हमें क्लेस्टीन ब्लड दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है अगर इसका खून मेरे पास आ जाए तो मैं इन जो वो मोस्टर थे ना, मतलब वो जो लोग उसको खा रहे थे उसको ऑर्डर दे रहे होते, तो इन लोगों से आराम से सबक सिखा सकता हूँ। सन क्यों अपने मन में सोच रहा होता है अगर अब इधर कुछ कहने के लिए नहीं बचा तो क्या मैं अब जा सकता हूँ। और तभी वो उसके एकदम करीब आके बोलती है कि सीनियर सन क्यों, आज क्या आप मतलब मैं आपके जगह पर रात को आ सकती हूँ। और तभी वो भी कंफ्यूज हो जाता है सन क्यों। और वो बोलती है कि और वो जियोरिन बोलती है कि मुझे आपसे कुछ काम है। और तभी वो मतलब अजीब सा फेस बना के बोल रही होती है। अब यहाँ हमारा सन क्यों है थोड़ा सा लौंडा नहीं है इधर चैंक्सी की तरह, इसलिए वो इधर पिघल गया समझ लो। उसे कह रही थी कि मुझे बहुत समय से आपसे कुछ कहना था, बहुत लंबे समय से। सो हम मतलब ये पक्का है कि आज रात को मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। और तभी वो मतलब अंदर चली जाती है अपना डिलीवरी लेके और दरवाज़ा बंद कर लेती है। और तभी वो लड़का बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या था, और वो कंफ्यूज हो रहा होता है। और तभी हमें शानक्यू का घर दिखाया जाता है रात के समय में, शानक्यू के डैड का मैसेज आया हुआ दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों उसकी वाइफ और मतलब उसकी मॉम और उसके डैड रहते होते हैं। और वो बोल रहा होता है उसका डैड कि हमारी टेंशन लेने के बारे में मत सोचना, तुम हम लोग जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। और तभी उसका कॉल आ जाता है, वो बोलता है कि किडो जब तक हम लोग घर पे नहीं है तो घर का एकदम अच्छी तरह से मतलब अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, खाली मत बैठे रहना। अरे उस तरह की चीज़ें क्या कह रहा है। और हाँ, तुम्हारी जो स्टेप मदर की जो सिस्टर है वो तुम्हारी न्यू आंट वो आने वाली है कुछ 2 दिनों में, और मैंने उससे पहले ही घर का रास्ता बता दिया मतलब घर का एड्रेस बता दिया है, तो तुम्हें उन्हें लेने जाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ मतलब उनको बाथरूम तैयार कर देना मतलब गर्म पानी का मतलब। और तभी वो बोलता है कि नहाने के लिए, और तभी उधर से फ़ोन कट जाता है और तभी हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है और वो बाथरूम मतलब तैयार कर रहा था के बारे में बोल रहा होता है कि वो ठरकी मेरा बुढ़ा बाप वो एक अपने लिए एक मतलब स्टेप मदर ढूंढ मेरे लिए स्टेप मदर ढूंढ लाया है और शादी कर ली है। और उस वो दोनों हमेशा पूरे समय पूरी दुनिया की सैर करने लगते हैं और पूरा घर मेरे सवाल छोड़ दिया है। और यहाँ मैं अपनी वर्जिनिटी मतलब वर्जिनिटी का मतलब तो जानते ही होगे, और वर्जिनिटी लूज़ करने की सोच रहा हूँ। और तभी वो बोलता है कि हाँ, और फ़ोन पे देखता है बोलता है कि हाँ नई आंट भी इधर आने वाली है और मैं पहले से ही लेट हो गया हूँ कि मुझे सही से नहीं पता कि वो कब आने वाली है। चलो जब तक वो नहीं आती तब तक मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ और बात का मजा मतलब नहाने का मजा ले लेता हूँ। और तभी वो बोलता है मैंने काफ़ी समय से उस तरह की चीज़ें बस पढ़ी हैं, उस तरह की समझ लो गुलू गुलू वाली टपाटप, और मैंने कभी भी लड़की की बॉडी को इस तरह रियल लाइफ में नहीं देखा हुआ होता है। और तभी उसके ख्याली पुलाव जग रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है, वो पूरा शर्म के लाल 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 हो रहा होता है। के ऊपर कोई नहीं दिखाई जाती रहती है जो कुछ लोगों से भाग रही होती है, और तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वही टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर लेती है। और तभी हमें कई आदमी दिखाई देते हैं जिसमें से एक उसका बड़ा भाई भी होता है, और वो बोलता है कि अगर तुम अभी नहीं रुकी तो बाद में मत कहना, हम लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और तभी वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उसमें चली जाती है, पीछा कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि बॉस हम लोग इधर कुछ नहीं देख पा रहे और ये सब गायब हो गया है, वो भाग गई है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। वो उधर से निकल जाती है और तभी वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो जो चमकती हुई लाइट थी वो भी इधर से चली गई। और तभी बोलता है कि हम लोग तभी वो उसका बड़ा भाई बोलता है कि हम लोग एक कदम लेट हैं और आखिर वो गई कहाँ होगी, और वो दोबारा भाग गई।
और तभी बस उसके कपड़े दिखाई देते हैं, बाकी वो निकल गई होती है और कपड़े उसके वहीं छत पे छूट जाते हैं। रूम में अपने नहा रहा होता है और अपने मन में मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें सोच रहा होता है, जैसा कि देख रहे हैं। और मतलब वो पूरी तरह से वही सोच रहा होता है और तभी उसके बाथरूम में कोई छलांग से गिरता है और तभी वो देखता है कि और तभी वो बोलता है कि आखिर मेरा दिमाग इतना अंदर चला गया कि मुझे सचमुच इधर चीज़ें दिखाई देने लगी। और वो कंफ्यूज रह होता है और तभी वो लड़की मतलब अपनी पावर का यूज करने वाली है और बोलती है कि वाटर सील्ड स्पेल, और वो बोलती है सक्सेस। तभी हमें वो जियो रेन दिखाई जाती है, जो कि तैयार व्यार होके उसी के मतलब रात के समय उसके घर जाने के बारे में सोच रही होती है। और तभी वो बोलती है कि हाँ मैंने जगह ढूंढ ली, मतलब उसका घर ढूंढ ली शानक्यू का। और तभी वो बोलता है कि आखिर क्या वो अपना दरवाज़ा बंद करना भूल गया था, और क्या पता कि वो जानबूझ के खुला छोड़ दिया था मेरे लिए। और तभी वो बोलता है कि सीनियर, मैं तुम्हें मतलब उदास नहीं करूँगी, और अजीब सी स्माइल दे रही होती है, खतरनाक वाली। और तभी वो उसके अंदर घर के अंदर चली जाती है, बोलती है कि मैं आ रही हूँ अंदर। और यहीं पे हमारा हमें संजू को दिखाया जाता है और वो मतलब हड़बड़ाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर अचानक से एक बिना कपड़े वाली लड़की मेरे बाथरूम में कैसे आ गई, वो भी अचानक से, और वो भी मेरे दोनों टांगों के बीच में है। और तभी वो लड़की बोलती है, मतलब कुछ नहीं बोलती है कि एक ठरकी डिक्रेक्ट मतलब एक ठरकी मिला है। और वो बोलती है कि क्या तुम मेरे नए नौकर हो। और तभी संजू बोलता है कि क्या तुम क्या कह रही हो, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ, और आखिर तुम हो कौन, और आखिर तुम इधर अंदर आई कैसे। बोलती है अगर तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो तो इसका मतलब है तुम एक ठरकी हो। और तभी वो बोलती है कि आखिर तुम कह क्या रही हो। और तभी दिखाया जाता है कि वो अटैक करती है सीधा, मतलब बाथरूम कर दियो टूट जाता है। और तभी वो बोलता है, तभी कोई नहीं बोलती है कि ठरकी मर चुका है, उसको आना मतलब पनिश किया जाएगा, मौत की सजा सुनाई दी जाएगी। और तभी हमें दिखाया जाता है क्वीन भी आ चुकी है, जियो रेन भी आ चुकी है, और वो बोलती है कि जूनियर तुम पहले से ही अपने कमरे में आ चुकी है। और वो सनक्यू को आवाज़ लगा रही होती है और तभी उधर से चिल्लाते हुए सनक्यू आता है, बोलता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और पर वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देती है। और तभी वो बोलती है, लड़की थोड़ा सा गुस्सा शर्माते हुए बोलती है, क्या मैंने गलत दरवाज़ा खोल दिया। और तभी हमें दोबारा वो दरवाज़ा खुलता है, तो अभी दिखाया जाता है सनक्यू उधर मतलब बिना कपड़ों के खड़ा होता है और वो कह रहा होता है जियो रेन से कि मैं तो बस नहा रहा था और अचानक से एक बिना कपड़ों वाली लड़की मेरे बाथरूम में आ गई और वो मुझे मारना चाहती है। और वो जियो रेन उसको देख देख के शर्मा रही होती है और वो भी हाथ लगा के बोलती है कि सनक्यू मतलब सीनियर सनक्यू, क्या तुम्हारा सर मतलब सर जो है वो गर्म है, क्या तुम्हें बुखार है। और तभी वो बोलती है जियो रेन की तुम्हारे घर पे इस समय कोई नहीं है। और तभी वो पीछे की तरफ सन पीछे की तरफ देखता है तो उधर सच में कोई नहीं रहता, और दिखाया जाता है कि बाथरूम टूटा हुआ था। और वो बोलती है कि यहाँ सचमुच कोई था, कि तलाशी मतलब लेने लगता है मतलब, और बोलता है कि क्या वो अलमारी में है, और अलमारी खोल रही होती है। और वो मतलब जियो रेन भी ये सब चीज़ें देख रही होती है अजभी संबंध दिखा के, मतलब शक्ल दिखा के। और वो बोलती है कि आखिर इतनी खराब मतलब अजीब सी चीज़ें इधर क्या कर रही हैं। और तभी बोलती है आखिर इधर कोई कुत्ता है, मतलब कुत्ते का पट्टा टाइप रखा रहता है ना। और तभी सोनक्यू का बेडरूम दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे मैगजीन रहते हैं। बेड का चद्दर खोलता है और बोलता है कि क्या पता है इसके अंदर हो, और दिखाया जाता है वो उधर भी नहीं रही होती है। और जियो रेन बस उसको अजीब हरकतें देख के कर रही होती है। और तभी वो बोलता है कि क्या ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है। और तभी जियो रेन उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि क्या ये इस वजह से कि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। और तभी बोल रहे क्या तुम्हारे मतलब दिमाग में कुछ चल रहा था, ये काफ़ी मुश्किल भरा होगा। और तभी वो बोलता है कि क्या जेंटलमैन हो तुम। पाँव मतलब एक मैगजीन पे पड़ता है, उसका पाँव फिसल जाता है और दोनों जाके बेड में पहुंच जाते हैं। और बोलता है, और तभी हमें दिखाया जाता है वो इनविजिलेंट मोड में रहती है, मतलब वही क्वीन ही अपने छुपी हुई होती है और बोलती है, नहीं सोच रही होती है कि मैंने अभी एक स्पाई को देखा, क्या इसको मेरे को मतलब मुझे पकड़ने के लिए भेजा गया है। और तभी हमें जियो रन को दिखाया जाता है, वो सनक्यू को कह रही होती है कि अपनी आंखें बंद करो और तुम बस इस पल का मतलब मजा उठाओ, और इस मतलब जो भी मतलब मैं कर रही हूँ इस पल का मजा उठाओ, तुम देख रहे होगे आखिर क्या चीज़ कर रही है वो। और तभी वो भी बोल रहा था एंजॉय यू। और तभी वो लड़की मतलब जो होती है क्वीन ही, वो मन में सोचती है कि माय डार्लिंग सन, क्या ये वही है। तभी हमें बताया जाता है, पास जाके बोलती है कि यही मेरा चांस है। और तभी क्वीन ही उसके बीच में आ जाती है, बोलती है कि क्या तुम सन क्यों हो। और तभी वो रेन अजीब समूह बनाते हुए बोलती है कि आखिर तुम कौन है, और आखिर तुम मेरे बिजनेस में अपनी पिछवाड़ा क्यों अटका रही हो, ये कि तुम्हारे सपने में। और तभी वो बोलती है कि क्या मतलब रेन उसको बोल रही होती है क्या तुम भी सीनियर के पीछे हुए पड़ी हुई हो। और तभी क्वीन बोलती है कि मेरा नाम क्वीन है और मैं इसकी आंट हूँ। होता है कि क्या ये मेरी आंट है। और तभी मतलब रेन बोल मन में सोच रही होती है कि इसकी आंट भी यही है, और क्या क्या जंगली है कि। तभी होती है कि मैंने सोचा था कि मुझे परेशान करने के लिए इधर कोई नहीं होगा, लेकिन देखो तो आखिर क्या, मतलब इसी तरह की बातें सोच रही होती है। और उधर से वो बाहर निकलने लगती है और वो बोलती है
और बोलती है कि मैं अपना अब दिमाग इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी। सनक्यू से कि मैंने अपना मन बदल लिया है और मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह के इंसान हैं, तो अब मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना समय आराम से इस्तेमाल करो। और वो भी मतलब सनक्यू भी उसको देख के बोल रहा है कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, प्लीज़ मुझे समझाने का मौका तो तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। और तभी हमें कोई नहीं दिखाई जाती है जो अपनी पावर को थोड़ा रिलीज करती है, बोलती है क्या तुम एक वो फॉक्स स्पिरिटेड हो ना, क्या मैंने सही कहा ना? तभी वो बोलती है कि तभी क्वीन रेन बोलती है कि मैं सोच रही होती है कि क्या ये एक इविल स्पिरिट हंटर है, और बोलती है कि क्या गंदी किस्मत है। और तभी सन की उसको मतलब क्वीन को बोलता है कि आखिर तुम कह क्या रही हो, किसको फॉक स्पिरिट कह रही हो? क्या होता है कि मैंने बाथरूम में तुम्हारे साथ वैसे भी कुछ किया भी नहीं था। और तभी क्वीन उसको एक खींच के पिछवाड़े में लात मारती है, वो उड़ जाता है। और तभी वो बोलते हैं कि जब हम दोनों मतलब बाथरूम में थे, क्या तुम इधर से जाने की सोच रही हो? और तभी कुन रेन उसको जवाब देती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस इस दरवाजे के मतलब लॉक की चेकिंग कर रही थी कि आखिर इसकी क्वालिटी कैसी है। और वो हंसते हुए बोलती है कि तो थोड़ा डरते हुए बोलती है, हंसते हुए, कि मुझे पता नहीं कि आखिर तुम क्या बातें कर रही हो। और तभी कुन अपने पावर को रिलीज स्पेल अपना स्पेल कास्ट करते हुए बोलती है कि अपना असली रंग दिखाओ और तुम बताओ कि आखिर तुम इसके बारे में क्या कहना चाहती हो। तभी वो अपने फॉक्स फॉक्स स्पिरिट के अवतार में वापस से आ जाती है। क्या होता है कि रेन तुम्हारे कपड़े। और तभी वो शर्माते हुए बोल रही होती है रेन की, देखा मास्टर, मतलब उसके कपड़े फट गए होते हैं ना, तो बोलते हैं कि सीनियर देखा, मैंने तुम्हारे लिए आज के लिए बस मैंने ये कपड़े पहने हुए थे। और तभी कुन ही मतलब सनक्यू को कह रही होती है कि कान और इसकी पूंछ देख के तो तुम्हें पता चल गया होगा तो ये सब असली है। और बोलते हैं, और तभी वो रेन को कहती है, देखते हो कि तुम आखिर कितनी देर तक ये सह सकती हो। और तभी वो मतलब कुन ही फिर से उसको बोलती है सनक्यू को कि भले ये थोड़ी सी मतलब लो लेवल डीमन हो, लेकिन ये तुम्हें रात भर में तुम्हारा पूरा खून पी जाती। और तभी कुन्हे बोलता है, मतलब सन की बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं है मेरा खून पीना, कि मैं इससे मतलब हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर सकती, मतलब सामने सामने फाइट नहीं कर सकती, मुझे एक हॉस्टेज चाहिए, मतलब किसी को मतलब वो हॉस्टेज बनाना चाहिए। और तभी वो सनक्यू की तरफ बोलती है कि सीनियर प्लीज़ मुझे बचाओ। और उसके मतलब अजीब सा पोज बना के। और तभी वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझे विश्वास नहीं मानना चाहते तो आओ मेरे मतलब आओ चेक कर लो मेरे कान और मेरे पूंछों को, जाके चेक कर लो, छू के मतलब पता कर लो। इसी तरह की बातें कर रही होती है और अपने प्यार के मतलब सम्मोहन के स्पेल में फंसाना चाहती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रेन को, जो कि कोइन ही के मैजिक की वजह से बंधी हुई होती है, और वो सनक्यू से कह रही होती है कि सीनियर प्लीज़ मुझे बचाएं, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप इधर आके मेरे पूंछ और मेरे कानों को छू के पता कर सकते हैं। और तभी सनक्यू मन में उसके लड्डू फूट रहे होते हैं, वो मन में ही कह रहा होता है कि इससे तो मेरी मदद हो जाएगी। और तभी रेन अपनी मैजिक से चुपके से उसकी स्पेल को काट रही होती है, और जैसे ही सनक्यू उसके पास पहुंचता है, वो मतलब उसको अपना हॉस्टेज बना लेती है और बोलती है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम इतने चीप ट्रिक मतलब सस्ते ट्रिक से मुझे पकड़ सकती हो? अगर तुम इसको मरता हुआ देखना नहीं चाहती तो तुम्हें मुझे। और जैसे ही वो अपनी बात पूरी करने जा रही होती है, तभी एक मैजिकल स्वॉर्ड एनर्जी स्वॉर्ड आती है और उसके बगल से निकल जाती है और सीधा दीवार पे जाके अटक लड़ती है, और बोलती है क्या तुम्हें इसके मतलब लाइफ की चिंता नहीं है? रेन कह रही होती है कुन्ही को। और तभी सनकी भी बोल रहा होता है कि ध्यान से। और तभी कुन्ही बोलती है कि ये बस मेरा एक सर्वेंट है, तो मुझे इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी हिरेन और सनकी दोनों खिड़की से छलांग मार देते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और तभी वहीं से जाते हुए सनकी बोलता है कि ये तो मेरा घर है, तुम्हें पता है ना? और तभी एक जो एनर्जी शॉट होती है उसके पाँव में लग जाती है रेन के, और वो मतलब चोट मतलब जख्मी हो जाती है। और तभी सनकी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी रेन भी अपने पोज बना के मतलब उसको बोलती है कि मुझे कम समझने की कोशिश भी मत करना। और तभी वो क्वीन ही के ऊपर अटैक कर देती है, और तभी वो मतलब एक पट्टियों की तरफ बंध जाती है वही क्वीन ही, और वो उसको पकड़ के मतलब। और तभी रेन सनक्यू के मतलब गर्दन में पकड़ के बोलती है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस कुछ समय बचाने के लिए उसको इस तरह बांध दिया है, उसे कोई चोट नहीं लगेगी, और तुम्हें मुझे इधर भागने में मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगी। इसी तरह की बातें सनजी को बोल रही होती है, और तभी वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी रेन शानकी को बोल रही होती है कि क्या तुम ठीक हो? अगर तुम इसी तरह करते रहे तो पक्की बात है वो हम लोगों को तुरंत ही पकड़ लेगी, इसलिए जल्दी करो। और तभी शानकी मतलब थकी हालत में, मतलब वो थक गया है दौड़ के, वो बोलता है कि मैं और ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता, क्या हम लोग छोटा सा ब्रेक नहीं ले सकते? तभी वो बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है आखिर सबसे ज़्यादा चोट मतलब कि जख्मी कौन है? इसी तरह के उसको बोल रही होती है। और वो बोलती है कि क्या, अगर रेन बोलती है कि अगर तुम्हें ब्रेक लेना है तो तुम लो, मैं गई। और तभी वो मन में मतलब सन की सोच रहा होता है कि
तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा हॉस्टेज था? और तभी उसके जो पैर में चोट लगी हुई थी वो दर्द कर देता है, और तभी रेन मन में सोच रही होती है कि मैंने अपने पाँव के मतलब अपने आप को ज़्यादा समझा, और लेकिन मेरे पाँव ज़्यादा साथ नहीं देंगे। और तभी सनक्यू भी बोल रहा होता है कि ध्यान से, और तभी उसका हाथ उसको मतलब जैसे ही बचाने के लिए जाता है तो उसका हाथ उसकी गलत जगह पे लग जाता है, और वो भी कंफ्यूज हो जाती है और शर्म के मारे चिल्ला के बोलती है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और तभी वो उसके ऊपर सनक्यू के ऊपर गिरती है और दोनों जन सीढ़ियों के नीचे गिर जाते हैं। और तभी उसका मुंह, जो सनक्यू का मुंह था, वो बहुत ही अजीब जगह पे था रेन के, और समझ सकते हो उसके तो मन में लड्डू ही फूट रहे होंगे। और वो भी तभी सनक्यू को दिखाया जाता है तो वो मतलब एकदम डरा हुआ होता है क्योंकि वो खतरे में होता है। तभी रेन उसको एक झापड़ मारती है, बोलती है कि तुम ठरकी हो, तुम साइको हो, और क्या तुम में कोई शर्म नहीं है? और तभी रेन भी उस मतलब सनक्यू उसको जवाब देता है कि आखिर तुम हो जो मेरे ऊपर गिरी थी। और तभी उधर से किसी की आवाज़ आती है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ 3 लोग पियक्कड़ लोग आ गए, मतलब दारू पीने वाले, और वो बोलते हैं कि देखो हमें क्या मिला। हमें नहीं लगता कि अब मतलब मज़े लेने के लिए अब हमें कोई दूसरी जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। इसी तरह की बातें वो पीते हुए हंसते हुए बोल रहे होते हैं। और तभी शांतियु बोलता है कि आखिर तुम किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो? और तभी उसमें से एक आदमी, पियक्कड़ आदमी, बोलता है कि हमारे रास्ते से निकल जा कमीने। तभी शांतियु उन लोगों को गुस्से की नज़र से देख रहा होता है, और तभी दिखाया जाता है कि रेन उसका हाथ पकड़ लेती है शांतियु का, और बोलती है कि हम लड़कियों को क्या तुम लोग घर नहीं ले जा सकते, हम लोगों के साथ नहीं छोड़ सकते? और तभी बोलता है कि हमारे पीछे एक साइको पड़ा है, मतलब हमारे पीछे। और तभी वो हमें पता चलता है कि वो अपने वही चार्म स्मेल का इस्तेमाल कर रही थी, जो मतलब सम्मोहित करने वाला स्पेल का इस्तेमाल कर रही थी। और तभी बोल रहे हैं, क्या मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि क्या तुम मतलब जो मेरे साथ इंसान है उसकी देखभाल कर सकती है? वो शांतियों के बारे में बोल रही होती है। और तभी वो लोग सभी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, बस तुम हमारे पर विश्वास रखो। और तभी हमें दिखाया जाता है रेन की तरफ एक आदमी उंगली रख के बोलता है कि ये जो छोटी लड़की है वो भी हमारे साथ आएगी, मतलब उसको भी हम लोग लेके जाएंगे। और तभी वो रेन बोलती है कि हाँ सही कहा। तभी रेन कह रही होती है कि हाँ तुमने सही कहा, इसे भी आना तुम जैसे लड़के बहुत ही पसंद है। क्या मैंने सही कहा ना साइंक्यू? इसी तरह की बातें उसको कह रही होती है, और मतलब उसका भी शक्ल अजीब था साइंक्यू का। और तभी वो बोलती है रेन साइंक्यू से कि बस आना, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, इन लोगों के साथ खेलो। और तभी साइंक्यू मतलब अजीब सा पोज बना के मेट वाले में, क्योंकि जो पिए हुए पियक्कड़ है ना उन लोगों को इस हिसाब से दिख रही है, साइंक्यू मतलब दिख रहा है। और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को सचमुच मतलब प्यार करता हूँ बहुत ही ज़्यादा, और अजीब सी स्माइल कर रहा होता है। और तभी वो सभी लोग आना पियक्कड़ लोग मतलब वो हो जाते हैं, उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसको, ये सन क्यों मेरी है इसको। और तभी वो दूसरा आदमी बोलता है कि सन क्यों मेरी है। और तभी जोर से रेन चिल्ला के बोलती है कि देखो वो साइको इधर आ गई है। और तभी हमें रेन वो कोई नहीं दिखाई जाती है, और जो पिए हुए लोग थे ना उन लोगों को ये इस तरह के साइको दिख रहा है, जो आना टेबल मतलब टावल लपेटे हुए हट्टा कट्टा आदमी दिख रहा होता है। तभी वो सारे पियक्कड़ आदमी बोलते हैं कि भाई लोगों, हम लोगों को हारना नहीं है। और तभी सभी लोग अपने मतलब पोज बना के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, और बोल रहे होते हैं कि हम अपने हाथ मतलब जान अपनी हथेली में लेके इन शांतियों को बचाएंगे, सिस्टर शांतियों को। और तभी रेन बोलती है कि चलो कुछ तो छुटकारा मिला। और तभी शांतियों मतलब अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है कि चलो हम चलते हैं। रेन शांतियों से शर्माते हुए पूछती है कि जब तुम्हारे पास मौका था इधर भागने का तो तुम भागे क्यों नहीं? तभी शांतियों उसको गोद में उठा लेता है और बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी शांतियों रेन को जवाब देता है कि ये सब बातें अब बंद करो, मैं तुम्हारे साथ इधर से भागूंगा, मतलब बच के भागूंगा। और तभी वो लोग भाग रहे होते हैं और शांतियों काफ़ी थक चुका होता है। और तभी रेन उससे पूछती है कि सीनियर अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो, मुझे लगता है कि तुम भी बहुत थक चुके हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? तभी शांति बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थक कैसे सकता हूँ जबकि मेरे आंखों के सामने दो दो जीरो दिख रहे होते हैं, और समझ सकते हो कहाँ के जीरो की बात कर रहा होता है। और तभी रेन उसको मुंह पे एक झापड़ मारती है, बोलती है कि गलत जगह पे ध्यान मत लगाओ। और तभी वो दोनों फिर से गिर जाते हैं। और तभी रेन उससे बोल रही होती है आखिर हम लोग दिन भर में कितनी बार गिरेंगे, और तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? इसी तरह की बातें वो सनकी से कह रही होती है और कह रही होती है रेन। और तभी रेन उसको कस के पकड़ के बोलती है कि मैंने झूठ बोला था कि मैं तुम्हें मतलब हॉस्टेज बना के वो करूँगी कुछ उल्टा सिल्टा। और तभी सनकी उसको मतलब स्माइल करते हुए बोलता है कि ये कोई मतलब अब इसकी कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, और मुझे पता था कि तुम मुझे कोई भी मतलब चोट नहीं पहुंचाओगी और ना किसी और को चोट पहुंचाओगी, इससे भी तुमने आना कोई को भी चोट नहीं पहुंचाई जब पीछे। और तभी बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि अबे बेवकूफ़, वो लड़की सच में तुझे मारना चाहती थी। और तभी रेन बोलती है कि तुम सचमुच एक इडियट हो, मैं सचमुच तुम्हारा खून पीना चाहती थी। और तभी रेन मतलब अपने बालों पे हाथ फेरते हुए बोलता है अगर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाती तो थोड़ा सा खून पीने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह की बातें उससे बोल रहा होता है। और तभी रेन बोल रही होती है कि तुम बहुत अच्छे हो सीनियर।
और तभी वो बोलती है सनक्यू से रेन कि क्या तुम अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर सकती हो। मन में सोच रही होती है सनक्यू के बारे में कि ये सही तरीका नहीं है, और वो उससे मतलब मन में ही माफ़ी मांग रही होती है। और तभी कोई बोलता है कि आखिर तुमने क्या कहा, और तभी हमें दिखाया जाता है एक मैजिक लाइट सीधा उसके सीने के आर पार हो जाती है। और सनक्यू भी बहुत मतलब वो डर जाता है, वो चिल्ला के रेन का नाम चिल्लाता है। और तभी उधर कुनही आ जाती है जिसने वो अटैक किया होता है, और बोलती है कि तभी कुनही सनक्यू को बोल रही होती है कि बस कुछ ही सेकंड की देर थी, नहीं तो वो तुम्हारा खून पी जाती। और तभी सनक्यू उसको बोलता है कुनही को कि इसका ये मतलब नहीं कि मतलब वो उसके मतलब इरादे सही नहीं है तो तुम किसी को भी मारते फिरोगी। और तभी कुन्ही बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने उसको नहीं मारा, वो पहले ही भाग चुकी है, ये जो कुछ सेकंड पहले ही वो उधर से बच बच के निकल गई है। जानकी भी उससे पूछ रहा होता है आखिर तुम क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो, स्पिरिट स्पेल इस तरह की बातें और दोबारा से तुमने चालू कर दिया, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और तभी कुन्ही मतलब बोलती है अफसोस करते हुए उस टाइप में, बोलती है कि पहले तुम अपने हाथों को देखो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। और जैसे ही शानक्यू अपने हाथों में देखता है तो देखता है कि और बोलता है कि आखिर ये क्या चुतियापा है, क्या ये सचमुच पॉसिबल है। और तभी कोई को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि जो स्पिरिट होती हैं वो सचमुच इस वर्ल्ड में होती हैं, इस तरह की बातें कह रही होती है। और सन को भी उधर दिखाया जाता है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और कहानी की शुरुआत में हमें एक मेड क्लाउड कंट्री में एक शहर है, उसका नाम माउंट नोनाग्राज स्टार है, उसकी जगह दिखाई जाती है। और उसी जगह में हमें एक सेक्ट हॉल दिखाया जाता है। तभी जो एल्डर सीनियर ब्रदर था जो कि सन की वो उसका कुन्ही का पीछा कर रहा होता है, वो किसी को बोल रहा होता है कि जो कुन्ही है वो इधर से भाग चुकी है, और मुझे लगता है कि उसको इधर से भागने के लिए किसी ने बाहर वाले ने किसी ने मदद की है। और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो मैग्रेस समाज का मास्टर होता है, और उसका नाम बेन क्यूजिंग होता है। और वो बोलता है कि कुन्ही हमेशा मेरी बात मानती है, आखिर कौन है इस दुनिया में जो उसकी बात मतलब वो उसकी सुन रही है। गेट के बाहर एक लड़का दिखाया जा रहा होता है हट्टा कट्टा, और वो कुछ खा रहा होता है, और वो दुबे सेक्ट यंग सेक्ट का लीडर होता है, और उसका नाम सैंग केन लैंग होता है, और वो क्यूंग ही का फियांसे होता है। और तभी वो बोलता है कि क्या मैं अपनी वाइफ को अब देख सकता हूँ, क्या वो इधर आ गई है। और तभी बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ चाहिए, मुझे कुन्ही को देखना है, इसी तरह की बातें कर रहा होता है। तभी एल्डर ब्रदर उसके जो मास्टर होता है उसका उससे बोलता है कि मास्टर क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोगों को कुन्ही की शादी इस सुअर के बच्चे से करानी चाहिए। तभी वो बोलता है मेरा मतलब है कि यंग सेक्ट के लीडर से, और मुझे लगता है कि कुन्ही इसलिए भाग गई और जाके मॉर्टल वर्ल्ड में छुप गई क्योंकि उसे इस गधे से शादी नहीं करनी थी। इसका मास्टर उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कि कुन्ही को इस सुअर से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये यंग सेक्ट लीडर है, और तुम्हें पता है कुन्ही कोई और मतलब असाधारण इंसान नहीं, मतलब असाधारण लड़की नहीं है। अगर हम लोगों ने उसको जल्दी नहीं ढूंढा तो ज़रूर हम लोगों को मतलब एक वो मतलब तबाही देखने को मिल सकती है। तभी एल्डर ब्रदर बोल रहा होता है कि कुन्ही कोई मतलब साधारण लड़की नहीं है। और तभी वो उसका मास्टर उसको समझा रहा होता है कि कुन्ही का मानना है कि वो इविल स्पिरिट डीमन और फ्रूट एंड वेजी मतलब फ्रूट फल और सब्जियों से मिलकर बनी गई है, लेकिन सच ये है कि आखिर वो इस सभी चीज़ों से बनाई गई है, और मैंने चुपके से उसमें से एक मतलब ह्यूमन ब्लड भी मिक्स कर दिया था। और वो कहता है क्या उसने ह्यूमन ब्लड पीना बंद कर दिया है। और और तभी वो मतलब अजीब से स्माइल देते हुए कहता है कि कुन्ही की बॉडी में देखना जल्दी से जल्दी कोई जगेगा। और तभी हमें उधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेन का पुतला और कुन्ही और सनक्यू होता है, और वो तीनों जन मतलब बेड में मतलब सोफे में बैठे होते हैं। और तभी वो कुन्ही बोलती है कि ये है मेरी पूरी कहानी। और तभी सनक्यू बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में विश्वास मानूंगा, तुम अपने आप को क्लेस्टियल बीइंग बताती हो, और तुम लोग खाना कल्टीवेट करती हो पहाड़ों में, और तुम किसी स्वॉर्ड तक मतलब स्वॉर्ड मास्टर टेक्निक के बारे में बात कर रही हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो कुन्ही को जो कि लग रहा है बहुत ही ज़्यादा भूखी है। और तभी सन की उसको बोल रहा होता है और तुम लोगों की मतलब जो ड्यूटी है वो है इविल स्पिरिट को मारना, डीमन को मारना, और तुम उधर से भाग के मतलब किसी शादी की वजह से तुम उधर से भाग के आ गई, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों का विश्वास मानूंगा। और तभी कुन्ही भूख के मारे उसके पुतले को मतलब रेन के पुतले को खाने लगती है। और तभी सनक्यू बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, क्या तुम एक डीमन हो और तुम इसको चबा क्यों रही हो। सब फेस बना के सनक्यू को बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से वो स्पिरिट फॉक्स मेरे हाथों से निकल गई। और वो उसके बाजू में हाथ रख के मतलब बहुत ही क्लोज आके आके बोलती है कि मुझे वो क्लेस्टियल बीइंग वाली मतलब मुझे दे दो, और उसी को खा के स्पिरिट और डीमंस और इस तरह की चीज़ों को ही खा के मैं जिंदा रहती हूँ। अगर मैं उसको नहीं खाऊं तो मैं 3 दिनों में ही मर जाऊंगी भूख के मारे। और अजीब सा मुंह बना रही होती है कि उससे इरिटेट होके उधर से जाने लगता है और बोलता है कि तुम रुको इधर ही, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना के लाता हूँ। और
कोशिश भी मत करना इस डोल को मतलब चोट पहुंचाने की। मतलब रेन के डोल के बारे में बात कर रहा होता है और तभी क्वीन ही अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और बोलती है कि क्या तुम इधर से भागने के बारे में सोच रहे हो, और तभी वो उसके मतलब डोल को, रेन के डोल को ऊपर फेंक देती है, सनक्यू के ऊपर गिर जाती है और वो उसके नीचे ही दब जाता है। और तभी क्वीन ही बोल रही होती है कि क्या तुम्हें इसी तरह सिखाया गया है बड़ों से बात करना, अपने बड़ों से ऐसे बात की जाती है, मैं तुम्हारी आंट हूँ और मैं तुम्हें जो भी ऑर्डर दूंगी तुम्हें आना सीखना पड़ेगा और तुम्हें सिखाऊंगी। इस तरह की चीज़ें तुम्हारी स्टेप मदर ने, मतलब सौतेली माँ ने मुझे बताई है इस तरह करने के लिए। और तभी उधर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है और तभी सनक्यू बोल रहा होता है कि ये मेरा घर है और इधर से निकल जाओ। वो पार्सल लेके आया हुआ होता है, वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, दरवाज़ा खुला था इसलिए मैं अंदर आ गया, मुझे माफ़ कर देना आपको परेशान करने के लिए, अब मैं इधर से जाता हूँ। तो तभी वो कोई नहीं बोलती है कि चलो ये इधर आ गया। और तभी सनक्यू अजीब सा फेस बना के मतलब बोल रहा होता है कि ये सब इसका मतलब कोनी का सामान है, आखिर ये इसका करना क्या चाहती है। और इस मतलब उसके अंदर जो सब्जियां होती है उनका शेप देख के वो और कंफ्यूज हो रहा होता है। सनक्यू को बोल रही होती है कि मेरे पास कुछ बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मुझे परेशान मत करना, वो पार्सल लेके चली जाती है। और तभी उसके सनक्यू के दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें चल रही होती हैं, वही वाली चीज़ें। और तभी वो बोल रहा होता है कि क्या ज़रूरी है इतना, और उसके दिमाग में अजीब अजीब चीज़ समझ रहे होगे। और तभी वो बहुत ही मतलब बुरी सोच जा रही थी उसके दिमाग में और बोल रहा होता है नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा गलत सोच रहा हूँ इस बारे में। और तभी हमें मतलब बिस्तर में लेटा हुआ दिखाया जाता है सनक्यू, और वो बोल रहा होता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और उसकी जो डोल होती है वो आसमान मतलब उसी की छत में उड़ रही होती है। और वो बोल रहा होता है कि आखिर मैं इस तरह की चीज़ों में अभी सो कैसे सकता हूँ, और वही उससे पुरानी बातें याद कर रहा होता है कि आज की बात ये बहुत सारी उसके साथ इसी तरह की चीज़ें हुई थी। और वो बाद में रेन के बारे में सोच के बोलता है कि आखिर इस समय रेन कर क्या रही होगी। और तभी वो जैसे ही खिड़की के बाहर दिखता है तो उधर एक लाल पूरी तरह से रेड मून दिखाई देता है। और तभी बोलता है क्या पहले चांद इतना लाल हुआ करता था। और तभी हमें छत पे कोई दो लोग दिखाई देते हैं और वो लग रहा है एल्डर था, एल्डर ब्रदर था उसका। उससे बोलता है कि क्या हमें सीनियर ब्रदर, क्या हमें ये करने की ज़रूरत है। और तभी बोलता है कि स्पिरिट जो ये इधर की स्पिरिट है, जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे फोर्स का तो स्पिरिट और डीमन अपने मतलब 10 मील के अराउंड में जितने में डीमंस और ये सब होंगे वो अपने असली फॉर्म में आ जाएंगे और उनकी पावर मतलब अजीब हो जाएगी। और वो बोलता है कि ये जो कल्टीवेशन है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और जो मतलब जो लोग हैं जो मतलब इविल स्पिरिट को मारते हैं। और तभी उसकी बात नहीं पूरी होती और तभी उसका एल्डर ब्रदर बोलता है कि चुप हो जाओ। और वो क्वीन ही के बारे में बता रहा होता है कि अगर क्वीन ही उधर से मतलब हमारे देश से भाग गई है, अगर वो अपना सही मतलब असली रूप दिखा देती है तो पक्की बात है कुछ आदमी तो मतलब कुछ लोग तो मरेंगे ही, और वैसे भी मास्टर के पास मतलब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है तो हमें इस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। तभी हमें सनक्यू का घर दिखाया जाता है उसके रूम में, और तभी वो बोलता है कि मुझे शायद अभी मतलब टॉयलेट जाना चाहिए। वो टॉयलेट के लिए जा रहा होता है और देखता है तो गैस चालू ही होती है और खाना के बर्तन ऐसे बिखरा होता है। और तभी सनक्यू बहुत ही मतलब गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं आज उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो गैस चालू करके छोड़ गई थी ना। और तभी उसका कोयने का रूम दिखाया जाता है, वो भी शौक हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर वो मतलब चोरी छुपे अंदर कर क्या रही होगी। और तभी देखता है कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ होता है और बोलता है कि मैं बस थोड़ा एक ही बार देखूंगा, बस एक बार देखूंगा। और तभी देखते हैं वही क्वीन को दिखाया जाता है जो खिड़की के बाहर देख रही होती है, और वो भी देख के बोलता है वाओ। और तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा दरवाज़ा खोल के गिर जाता है अंदर। और क्वीन भी उसकी तरफ देखती है और वो सन की उसको मतलब डरते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं मुझे तुमको चोरी छुपे देखने का कोई भी इरादा नहीं था। और तभी क्वीन उसके ऊपर चढ़ के ऊपर आ जाती है और वो सनक्यू बोलता है कि क्या इस लड़की को सोने की बीमारी है। और तभी वो मतलब सोते हुए कोई नहीं बोल रही होती है मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और इसके बाद पता नहीं क्या होता है, इसकी भूख कैसे मिटेगी वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सनक्यू अगर उसके साथ क्या करेगा ये भी बाद में ही पता चलेगा। हमें सनक्यू और क्विनही को दिखाया जाता है और तभी सनक्यू बोलता है कि क्या इसे मतलब सोते हुए चलने की बीमारी है। और तभी हमें दिखाया जाता है सनक्यू के पैर में एक जगह से चोट लग जाती है, इस वजह से उसका ब्लड निकलने लगता है। और तभी सनक्यू बोल रहा मन में सोच रहा होता है कि क्या ये अपने आप को मतलब सपने में कुत्ते की तरह समझ रही है। और वो उधर से भागता हुआ दिखाया जाता है और वो उसको बोल रहा होता है मतलब मन में सोच रहा होता है, बोलता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा सोने की मतलब घनी निंद्रा में सोने की आदत, और उसके बाद आना नींद में चलने की बीमारी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मतलब वो हो जाऊं। इसी तरह की बातें सोच रहा होता है और वो एक जगह छुप के उसको देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं इसको अभी जगाता हूँ क्वीनी को तो ये पक्की बात है मतलब गूंगी हो जाएगी। और तभी बोलता है लेकिन ये मतलब ये बेवकूफ़ तो पहले से गूंगी है, तो क्या पता ये इफेक्ट काम ना करे, मतलब उसको नींद से जगाने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने की सोच रहा होता है। वो जो चोट लगी थी उससे खून बह रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये जो मेरे को कट लगा है वो अभी तक हील क्यों नहीं हुआ। और तभी दिखाया जाता है उसको ब्लड की सुगंध आ जाती है क्वीनी को और वो बोलती है कि मैं बहुत भूखी हूँ। और तभी
सानक्यू बोलता है कि आखिर क्या चुतियापा है, और बोलता है और एक तो साबुन लिए रहता है वो हाथ में और उसको उसकी तरफ फेंकता है, बोलता है कि मेरे पास मत आना। और जैसे ही साबुन उसकी तरफ जाता है उसके पैर पड़ता है और वो फिसल के सीधा उसके ऊपर गिर जाती है और वो सीधा उसके चोट को चाटने लगती है। और जैसे ही वो उसके मतलब एकदम करीब आ जाता है सानक्यू कुन्ही के, तो वो बोलता है कि जब से मैंने इसको पास से देखा है तो ये मतलब ये बेवकूफ़ मेरे को और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। मतलब वो उसके हाथ में काट रही होती है ना, आखिर तुम मुझे कुत्ते की तरह काट क्यों रही हो, क्या तुम एक कुत्ती हो मतलब डॉग हो। तो तभी वो जाग जाती है और बोलती है कि सानक्यू, मैं अभी आना एक अच्छा सा सपना देख रही थी और मैं एक मतलब बहुत ही अच्छा मतलब मटन खा रही होती, लेकिन वो मटन थोड़ा मतलब उस टाइप का नहीं था, वो बहुत ही मतलब मतलब स्वादिष्ट था। आखिर ये था क्या। और तभी वो मतलब ध्यान देती है, वो नीचे की तरफ ध्यान देता है और कुन्ही भी उसके मतलब नीचे की तरफ ध्यान देती है। तभी उसका वो पैंट पकड़ के खींचने लगती है और वो सानक्यू बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, अब तुम आना। ये कोई खाने की मतलब वो अपनी एक सामान को बचाने की कोशिश कर रहा होता है हथियार को, और बोलता है कि इसको आना, मैं इसको मेरे हवाले कर दूँ, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, इसमें काटने की ज़रूरत भी मत करना, तुमने पहले मेरे हाथ को काटा, अब तुम इसको काटना चाहती हो। वो अपनी इज्जत बचा रहा होता है, कहती है कि मैंने अपनी बहन से पूछा था कि आखिर सानक्यू मुझसे इतनी अपनी आंट से इतनी नफरत क्यों करता है, क्या हम लोग अलग एज के हैं इस वजह से। तभी मेरी सिस्टर ने कहा था कि अगर मतलब ने कहा था तुम्हें वुमन चार्म की ज़रूरत है, मतलब सम्मोहन की ज़रूरत है वो दिखाने की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक मतलब तुम एक अच्छे लड़के बनो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाया था। और तभी सानक्यू बोलता है कुन्ही से कि तुमने मुझे कुछ मतलब तुमने मेरे लिए कोई कुकिंग मतलब खाना बनाने की कोशिश की, और क्या तुम मुझे उस खाने से मारना चाहती हो, इसी तरह की उसको बोलती है। और बोलता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मतलब तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है और तुम हमेशा मतलब एक ऊट पटांग काम करते रहती हो, हमेशा मेरे लिए मुसीबत पैदा करती रहती हो हर जगह। और तभी क्वीनी बोलती है और मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी मतलब तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के भी बीच में आ गई ये कि जो जवान लड़के होते हैं उनके पास जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती, उनके अंदर की जो आग होती है वो काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़ती जाती है इस तरह। और क्वीनी बोल रही होती है कि ये सब बातें मेरे को मतलब मेरी बहन ने बताई है। और तभी सनक्यू को बताया जाता है कि बोल रहा है इस तरह की कोई बात नहीं। और तभी फिर से क्वीनी बोलती है कि मेरी सिस्टर ने ये भी कहा था कि जो मतलब ये फायर है सबसे ज़्यादा मतलब नीचे साइड मतलब होती है। अब समझ लो यार नीचे साइड कहाँ कहाँ की बात है। और वो मतलब काफ़ी क्लोज आ चुके होते हैं। सनक्यू को बोल रही होती है कि तुम मुझसे अच्छा व्यवहार करोगे अगर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ उस आग को बुझाने के लिए, और इसलिए और क्या पता तुम मेरे फिर सर्वेंट भी बन जाओ। और तभी वो बोलती है कि वो फायर लग रहा है इधर से आ रही होती है। तभी उधर से मतलब फ़ोन में उसका मतलब कॉल लग जाता है और तभी उसका कॉल इसका बाप मतलब उसका पापा उठाता है। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मतलब उसके साथ अपनी नई एंट के साथ सही से घुल मिल नहीं पा रहे हो। और तभी सनक्यू भी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये कॉल कब कनेक्ट हो गई। डैड को बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये कॉल गलती से लग चुकी है, इसलिए आप जो कर रहे थे वो करो, मैं अब मतलब आप लोगों के बीच में नहीं आऊँगा, मतलब अब परेशान नहीं करूँगा। और वो उसको नीचे कर रहा होता है कुन्ही को और बोलता है कि हम लोगों के बीच में कुछ नहीं चल रहा होता है, इसी तरह की बातें कर रहा होता है, अपने डैड को समझा रहा होता है। और तभी उसका डैड बोल रहा होता है कि लगता है ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम लोगों को मतलब तुम्हें ज़्यादा फोर्स किया तुम दोनों को साथ रहने के लिए, और मैंने ही तुम्हारे लिए एक नई आंटी को मतलब तुम्हारी जगह पे ले आया मतलब तुम्हारे साथ रहने के लिए। और तभी वो बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी आंट को यहाँ से ले जाने के लिए सारा अरेंजमेंट कर लिया है। तभी वो सनक्यू बोलता है कि तुम ऐसे ही आना, मतलब कुन्ही को कभी भी आने के लिए और कभी भी जाने के लिए नहीं कह सकते, ये बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल है मेरे लिए भी और उसके लिए भी। और वह कहता है कि और आप टेंशन मत लो, मैं ये मेरा बिजनेस है तो मैं इसको अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगा और बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। और तभी उसका डैड बोलता है कि ऐसी बात है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तभी उसकी वाइफ मतलब उसकी स्टेप मदर बोलती है कि ये बोलती है कि हाँ डार्लिंग ये सही रहेगा, तुमने सही किया। और तभी वो मन में स्माइल करते हुए बोलती है कि ये लड़का जो सनक्यू है वो पक्की बात है खड़ा होगा, मतलब बिना डिफेंस के भी उसके लिए खड़ा होगा। उन्हें सनक्यू को बोल रही होती है कि क्या तुम अब मुझे बाहर नहीं फेंकोगे ना, मार मतलब बाहर नहीं करके निकालोगे ना। तभी सनक्यू उसको बोलता है कि तुमने अपना बहुत ही मतलब अच्छा किया, मतलब अपना मतलब जो भी तुमने मेरे लिए किया तुमने अपना बेस्ट किया, और तुम्हारे दिमाग के हिसाब से मुझे लगता है कि तुम कोई झूठी तो हो नहीं। और तभी वो मतलब स्माइल करते हुए कोई नहीं सोच रही होती कि जो आग बुझाने वाली तकनीक थी वो काफ़ी काम करने वाली थी। और तभी सनक्यू बोलता है कि ये उसकी वजह से नहीं है क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ इस वजह से है। सनक्यू बोलता है कि जब देखने से लग रहा है तुम काफ़ी भूखी हो तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ जल्दी से बना लेता हूँ।
और तभी वो उधर से मतलब कुछ बनाने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें खाने की कुछ रियल टेक्निक दिखाता हूँ, मतलब खाना कैसे बनाया जाता है। और तभी वो देखता है कि उसके पाँव पूरी तरह से जम गए होते हैं और वो बोल रहा होता है आखिर मैं इधर से चल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि क्विनही ने उसके पाँव को बर्फ़ में मतलब बर्फ़ में लगा दिया होता है। और तभी वो बोलता है क्विनही से आखिर तुम कर क्या रही हो। और तभी वो बोलता है कि आनंद मैं तो बस आग को बुझा रही हूँ। और तभी वो चिल्लाते हुए मतलब सैनक्यू चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम इधर रुक सकती हो, तो वो एक मिस्टेक थी, अब तुम इधर से दफा हो जाओ। और चिल्लाते हुए कह रहा होता है। और तभी हमें वही तीन चार लड़के दिखाई जाते हैं और रेन दिखाई जाती है और बोलते हैं वो बोल रहे होते हैं कि रेन आखिर तुम आज रात को थी कहाँ। और तभी रेन बोलती है कि मैं कहीं नहीं थी, मैं बस। और तभी जैसे ही वो अपनी बात खत्म करने जाती होती है वैसे ही वो एक बंदा बीस्ट मोड में आते हुए मतलब एक जगह पे अटैक करते हुए बोलता है कि तुम सोचना भी मत मुझसे झूठ बोलने के बारे में, मुझे पता है कि तुमने आखिर क्या खोजा है। तुमने एक क्रिश्चियन ब्लड खोजा है, उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तुमने उसको मतलब हम लोगों से दूर रखने की कोशिश की कि ताकि तुम उस क्रिश्चियन मतलब ब्लड को कल्टीवेट करके खुद मतलब अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सको और उसके बाद हम लोगों से मतलब हम लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाओ। यही क्या मैंने सही कहा ना। और तभी दिखाया जाता है रेन काफ़ी डरी हुई होती है और तभी वो आदमी बोलता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आखिर हम लोग तुम्हें मार कैसे सकते हैं, तुम अभी भी हमारे बहुत काम आ सकती हो। जब तक तुम हमारे पास हो तब तक वो कल्टीवेशन ब्लड वाला जो लड़का है वो तो हमारे पास आ ही जाएगा। वैसे भी तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो ना, क्या मैंने सही कहा ना। और तभी रेन को दिखाया जाता है कि बहुत रो रही होती है, वो बोलती है कि सीनियर थैंक यू। और इस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है और सनक्यू को दिखाया जाता है और बोलता है कि तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि तुम घर पे ही रहना और मैं अपनी क्लास ख़त्म करके आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ये बाकी की सारी जगह दिखाऊंगा। और तभी खाने को देख के लार टपकाते हुए बोल रही है कि तुम मुझे और चीज़ें मतलब दिखाओगे, इसका मतलब है क्या तुम मुझे और भी सारे खाने दिखाओगे जो मैंने कभी नहीं दिखे होते। और टेबल में बहुत सारा खाना दिखा रहा होता है और वो बहुत ही तेज़ तेज़ खा रही होती है। और तभी सैनक्यू बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा अगर मुझे सुनने को मिला कि तुम यहाँ से बाहर गई हो। और वो बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे सुन भी रही हो। और बाद में बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ। और तभी हमें क्विनी को दिखाया जाता है कि तो वो अपनी चॉपस्टिक को रखती है खाना ख़त्म करके और तभी वो अपने रूम में जाती है और अपने मतलब क्लॉथ उठाती है और अपना ट्रैकर इस्तेमाल करती है। बोलती है कि जो मैंने ट्रैकर मतलब पिछले नाइट को उसके डीमन के ऊपर इस्तेमाल किया था वो मुझे मतलब उसके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, क्या उसको मेरे बड़े भाई ने भेजा है। और तभी वो बोलती है मतलब वही क्विनी कि मुझे उसको जल्दी मतलब ढूंढना पड़ेगा। जाता है जहाँ पे सनक्यू का स्कूल मतलब जाने की तरफ का एक रास्ता रहता है ना, तो उधर ही एल्डर ब्रदर और उसका साथी बैठा होता है। और तभी वो मतलब चिल्ला के बोलता है उसका एल्डर ब्रदर कि आखिर मैंने अभी तक कोई न्यूज़ क्यों नहीं सुनी कि किसी ने अपना कंट्रोल खो दिया है। और मैं पूरी की पूरी रात उसका इंतज़ार करता रहा, आखिर मुझे कोई चीज़ का पता क्यों नहीं चला और अभी तक वो भूखी क्यों नहीं हुई मतलब भूख के मारे। और तभी वो एक लड़के की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि ओए क्या तुमने किसी मतलब इंसान को खाने वाली लड़की को देखा है आसपास। और तभी दिखाया जाता है वो सैनक्यू होता है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि उसकी तरफ मत देखो सैनक्यू, सिक्योरिटी इस समय स्कूल की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी मतलब ढीली हो चुकी है और हमें इस तरह के मतलब पागलों के मुंह नहीं लगना, चलो हम लोग अपनी क्लास चलते हैं। और तभी उसका एल्डर ब्रदर फिर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम पागल किसको बोल रहे हो, तुम्हें पता है आखिर मैं कौन हूँ। और तभी उसका मतलब जो साथी होता है कि बोलता है कि थोड़ा शांत हो जाइए एल्डर ब्रदर। तभी हमें सनकी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है और तभी सभी लोग मतलब जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि स्कूल में एक लड़की आई है, क्या वो इसी स्कूल की है और वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ, इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। और बाद में कोई बोल रहा होता है कि आखिर इधर चल क्या रहा है, आखिर इतने सारे लोग इधर क्यों हैं, क्या कोई टीचर का कोई सेमिनार मतलब कोई स्पेशल लेक्चर ले रहे हैं इस वजह से स्कूल में इतनी भीड़ है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि मैं ना मतलब टीचर वो को पसंद करता हूँ मतलब अगर लेक्चर ही देना होगा। तभी एक बंदा बोलता है कि आखिर वो एक सेक्स डॉल के साथ उसके मतलब वो जो मतलब जो लड़की आई है स्कूल में वो आना सनक्यू के बारे में पूछ रही है और वो अपने हाथ में सेक्स टॉय लिए हुई है, क्या मुझे लगता है कि वो जो लड़के के बारे में पूछ रही है वो एक नंबर का ठरकी है। और ये बातें सुन के सनक्यू की हालत ख़राब हो रही होती है और तभी हमें क्विनी को दिखाया जाता है और वो बोल रही होती है कि आखिर ये फॉक्स स्पिरिट है कहाँ। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को और जिसका नाम वेन लैंग होता है और वो सनक्यू की क्लास की मॉनिटर होती है। और तभी वो क्विन ही से पूछती है कि मैं तुमसे पूछ सकती हूँ आखिर तुम्हारा क्या रिलेशन है सनक्यू के साथ। और तभी क्विन ही उसको जवाब देती है कि मैं उसकी आंट हूँ और वो मेरा मतलब सर्वेंट है। और तभी वो हंसते हुए बोलती है कि एक सॉल्ट कल्टीवेशन
मतलब सोल कस्टिन अपने मन में ऐसे सोच बोलती है कि आखिर मैं इसको मतलब किस कमेंट से मतलब किस तरह से बातों की शुरुआत करूं। और तभी वो फिर से क्वीन ही बोलती है कि आखिर तुमने कभी कहीं आसपास फॉक्स स्पिरिट को देखा है। मतलब फॉक्स स्पिरिट थी वो, पक्की बात है सनक्यू का मतलब पूरा खून पी जाती। और तभी उधर से सनक्यू दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि शांत हो जाओ। सनक्यू क्वीन के मुंह पे हाथ लगाए हुए रहता है, फिर भी क्वीन बोल रही होती है कि तुम ही हो ना जो मेरे मतलब तुम ही तो थे जो मेरे रूम में छुपके से आ गए थे आधी रात को, और तुमने मतलब उसके बाद तुमने मतलब मुझे खीरा खिलाया, मतलब इसी तरह की मतलब वो खाने की चीज़ को बना के खिलाई थी। अब सभी लोग खीरा का मतलब तो समझ गए हो कि क्या खिलाया। और तुम्हें है जो मतलब मुझे मतलब बाथरूम में लुआ के मतलब वो आग को बुझवाई, इसी तरह के टॉयलेट में ले जाके मतलब आग को बुझाई, और वो मतलब बर्फ़ नहीं सेक दी थी, इसी तरह की चीज़ें बता रही होती। और तुम्हें मैं मतलब सपने मतलब सोते समय तुमने मेरा उल्टा सिल्टा किया, इसी तरह की बातें कर रही होती है। और तभी शंकी बोल रहा होता है कि ये इस तरह नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, सभी लोगों को बता रहा होता है। अभी तभी सभी लोग बोलने लगते हैं शंकी को कि क्या तुम पागल हो, आखिर तुम क्यों के साथ ऐसा कर कैसे सकते हो। और तभी उसकी क्लास की मॉनिटर भी उसको है ना मतलब वो सपोर्ट करती है। और तभी उसका दोस्त भी शंकी को बोलता है कि तुम एक गद्दार हो, आज से हम लोग मतलब ब्रो नहीं है। और तभी शंकी रोते हुए बोलता है कि मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म। और तभी एक आदमी आते हुए दिखाता है, वो बोलता है क्या तुम वही टाको गाय हो ना जो डिलीवरी करता है, वही लड़के हो ना। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है और उसके साथ पता नहीं मर्दाना दो लड़की रहती हैं कि लड़के। और वो बोलता है कि उसका नाम हैंग होता है, और वो बोलता है कि जिसके पास मतलब गर्लफ्रेंड नहीं होती वो अपने घर में मतलब उल्टा सीधा चीज़ें कर सकता है, इसी तरह की बातें कर रहा होता है। तभी उसकी सांख्यिकी की क्लास की मॉनिटर जो होती है वो कहती है कि हांगसू तुम इस तरह की बातें स्कूल में नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी ज़ुबान पे लगाम लगाना चाहिए। तभी वो क्वीन ही की तरफ देखता है वही लड़का हैंक, और वो मतलब एकदम लट्टू हो जाता है और बोलता है कि ये तो एक परी है। और तभी वो उसके मतलब क्वीन ही का हाथ पकड़ के बोलता है क्या तुम परी हो, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड मिलोगी, मैं तुम्हारी हर मतलब ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, इसी तरह की बातें कर रहा होता है। मतलब लौंडा प्रपोज कर रहा है बंदी को। और तभी सैनकी भी उसके बीच में आ जाता है, वो बोलता है कि तुम्हें मेरी बेइज्जती जितनी करनी है कर लो, लेकिन मेरी आंट से दूर ही रहना। और तभी आना वो हैंक बोलता है कि अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है, बोलता है कि इस बंदे को पकड़ के ले जाओ और इससे कुछ लेसन सिखाओ, मतलब इसको थोड़ा समझाओ कि क्या। और इसको क्या लगता है इसको मेरे बिजनेस के बीच में मतलब मेरे काम में बीच में बाधा डालने के किसने कहा, और उसको पकड़ के ले जाते हैं। और तभी कुछ कुछ नोटिस करती है उसके मतलब जो कंधे पे रुमाल बंधा होता है, वो कहती है कि ये जो तुम्हारे कपड़े का टुकड़ा है इसमें से फॉक्स स्पिरिट की स्मेल आ रही है और ये काफ़ी फ्रेश है, मुझे बताओ कि आखिर तुम इसके कब मिले थे। बोल रहा होता है कि क्या तुम जल रही हो, मैं उससे ब्रेकफास्ट टाइम पे मिला था ब्लेडा का बार में। और तभी वो मतलब उसकी उस पट्टी को ले लेती है और बोलती है कि और तभी वो मतलब एक पावर का मतलब स्पेल को कास्ट करती है। और तभी वो एक शॉर्ट मास्टरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी शॉर्ट मंगा लेती है जिस जिस शॉर्ट का नाम होता है जियो जियांग। और तभी वो बोलती है कि मुझे रास्ता दिखाओ, और तभी वो शॉर्ट उसको रास्ता दिखाने लगता है, वहाँ से वो भी निकल जाती है कुन्ही भी, और वो उधर से निकल जाती है। और तभी वो लड़का मतलब जो हैंग होता है वो कहता है कि जैसा कि बाइबल में लिखा है कि छोटे मतलब कमज़ोर बच्चों को मार के तुम लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हो। और मुझे लगता है कि वो ये सब देख के मतलब काफ़ी मतलब एम्बेरस हो गई है, मतलब खुश हो गई है मेरे से, मैं तो आधी बैटल इधर ही जीत गया हूँ। और बोलता है कि जाओ जल्दी जाओ और उसका पीछा करो। और तभी वो एक बाथरूम में पहुंच जाती है, और तभी एक लड़का बोल रहा होता है अपना रुके हुए, बोलता है कि क्या तुम इधर की नई क्लीनर हो, मुझे बस एक ही बार ये बाथरूम यूज करना है। और तभी वो अपनी शॉर्ट को बोल रही होती है कि तुमने मुझे इस जगह पे लेके आया, आज के बाद आज तुम्हें कोई भी खाने में कुछ नहीं मिलेगा। और तभी वो लड़का हैंग फिर से आ जाता है, बोलता है मिस क्वीन ही, मुझे लगता है तुम कार्टिन जूनियर को ढूंढ रही हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ आखिर वो कहाँ है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और तभी क्वीन ही बोलती है कि हाँ ज़रूर, लेकिन हाँ तुम मुझे बताओ कि आखिर ये गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है, और आखिर तुम ये मतलब गर्लफ्रेंड ही मतलब क्यों बनाना चाहते हो। और तभी उधर से शानक्यू बोलता है कि क्वीन ही उसकी बातों में मत आओ, उसको अपनी जुबान मत देना, मैं तुम मेरे साथ घर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाता हूँ। और तभी क्वीन ही बोलती है कि मैं तो तुम्हारी आंट हूँ और तुम मेरे बॉस नहीं हो। और तभी वो बोलता है मैं कि इस बेवकूफ़ की बात मत सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है। गर्लफ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो तो मैं उसके बदले में तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा, तुम्हें जिसकी ज़रूरत होगी, मतलब इसी तरह की बातें। और वो कुछ और सोच रहा है और क्वीन ही कुछ और सोच रही होती है, और बोल रहा होता है तुम मेरे साथ रहोगी, हम दोनों साथ में मज़े करेंगे, तुम मेरे लिए खाना बनाओगे, और क्या पता हम दोनों साथ में नहा भी सकते हैं और साथ में सो भी सकते हैं। और तभी वो कहती है कि हैंक को कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं शायद सैंक्यू की गर्लफ्रेंड हूँ। और तभी हैंक भी कंफ्यूज होता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कि ये सब चीज़ इस कमीने की वजह से हुई है, इसके सारे कपड़े उतार लो और इसको आना मतलब लड़कियों के टॉयलेट में जाके फेंक दो।
और तभी उसके बॉडीगार्ड उसके कपड़े उतारने लगते हैं और तभी वहीं पे अपना क्वीन ही अपनी पावर को रिलीज करती है और दोनों को बॉडीगार्ड को नॉकआउट कर देती है। और तभी क्वीन ही बोलती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इसी तरह बोलती है और बोलती है तुम एक अच्छे लड़के बने रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। कोई नहीं को जो अपनी पावर रिलीज करके सानक्यू को बोल रही होती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और अगर तुम एक अच्छे बच्चे की तरह रहोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। और तभी सानक्यू मन में सोच रहा होता है आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो, यही सारी बातें मन में सोच रहा होता है। तभी वो जो लेडी बॉडीगार्ड होती है हैंकी, वो बीच में आके बोलती हैं कि यंग मास्टर आप टेंशन मत लो, इसको हम लोग देख लेंगे। और तभी दिखाया जाता है एक का नाम होता है मून नाइट फेरी जूडी और दूसरे का नाम होता है होली स्पिरिट लूसी। और तभी वो जो हैंग होता है वो सोच रहा होता है मन में कि इन लोगों को मैंने हायर किया था कुछ फेवर के बीच में, मतलब अपनी जॉब में रखा था, इसी तरह की बातें सोच रहा होता है। तभी कुन्ही भी बोलती है कि कल्टीवेटर क्या तुम सोच भी सकती हो, आखिर तुम बोल क्या रही हो। और तभी वो अपनी पावर को रिलीज करती है और तभी वो दो लेडी बॉडीगार्ड होती हैं उसकी हैंग की, वो बोलती हैं कि क्या खतरनाक प्रेजेंस है इसकी, मतलब कितनी ताकत निकल रही है, लेकिन हम लोगों को इससे डरना नहीं है, इसी तरह की बातें वो बोल रही होती है। तभी कुन्ही अटैक करती है तो उधर की पीछे की दीवार टूट जाती है जिसमें से वो लेडीज रूम होता है लड़कियों का कपड़े चेंज करने वाला, तो वहीं कपड़े चेंज कर रही होती हैं और तभी वो टूट जाती है। तो वही सीन दिखाया जाता है, सानक्यू को दिखाया जाता है जिसके नाक से खून निकल रहा होता है और वो कुन्ही को पकड़ के बोलता है कि देखो तुमने फिर से आना सब कुछ बिगाड़ दिया, आखिर तुमने ये क्या किया, और इसी तरह की बातें उसको कह रहा होता है। और हमें उसको दिखाया जाता है हैंक को जो कि उधर ही उनके कमरे में मतलब शर्माते हुए देख रहा होता है लड़कियों के चेंजिंग रूम में। और तभी हैंक की पहली बॉडीगार्ड बोलती है कि यंग मास्टर हम लोग मतलब कहते हुए शर्म तो आ रही है लेकिन हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी उसकी दूसरी बॉडीगार्ड बोलती है कि यंग मास्टर आप आकर उधर देख क्या रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं। और तभी उधर का एक हेड मास्टर आ जाता है और बोलता है कि आखिर इधर फाइट करने की मतलब ज़रूरत किसने की, और अभी के अभी इस चीज़ को रोक दो, और आखिर किसने ये सब स्टार्ट किया है, इसी तरह को कह रहा होता है। और ये सब हमें बताया जाता है कि उसने बताया होता है, वो जो सनक्यू की होती है ना मॉनिटर, उसी ने। हैंग और उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो सभी लोग मतलब सनक्यू के ऊपर उंगली दिखा के बोल रहे होते हैं कि हेडमास्टर आपकी टाइमिंग जो है वो काफ़ी मतलब गलत है, आप थोड़ा और जल्दी आ सकते हैं, और ये जो भी हुआ है ना ये सब आना सनक्यू की वजह से हुआ है, इसने ही मेरी बेइज्जती की है और इसने मेरे मतलब साथियों की मारा है, और ये जो लेडीज़ लोगों की दीवार है ना जो चेंजिंग रूम है लड़कियों का, उसको भी इसी ने तोड़ा है, तो इसे आना अब सीधा स्कूल से ही निकाल दो। और तभी सनक्यू भी बोल रहा होता है कि आखिर ये सब मैंने कब किया होता है। और तभी उधर से पीछे से हेडमास्टर को दिखाया जाता है जिसके पीछे से वो सनक्यू की मॉनिटर होती है, वो बोलती है कि ये सब सच नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि सांगलुंग ने ये सब नहीं स्टार्ट किया, ये सब हैंग ने स्टार्ट किया होता है। तभी उसका दोस्त भी होता है मैं सही कह, वो भी बोल रहा होता है कि हाँ सही कहा। और तभी हेडमास्टर बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, और तभी हेडमास्टर किसी को चाय दे रहा होता है, तभी दिखाया जाता है वो उसको चाय दे रहा होता है कुन्ही को, और बोल रहा होता है कि आप ही कुन्ही है ना, आप ही हैं जो इधर मतलब नई स्टूडेंट है जो इधर ट्रांसफ़र आई हुई हैं, और मुझे माफ़ कर देना कि जो मेरे स्टूडेंट की वजह से आपको मतलब दिक्कत हुई है, इन लोगों के पास थोड़े मैनर नहीं है कि कैसे व्यवहार किया जाता है, और मुझे पता है कि आप मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छे शब्दों से हमारे बारे में अपनी सिस्टर के बारे में बताओगे, वही उसकी सांक्यू के माँ के बारे में बता रहे होते हैं कि उनके बारे में मतलब हमारे कॉलेज के बारे में अच्छा ही बोलोगे। और तभी सांक्यू को दिखाया जाता है जो अजीब सी शक्ल से बता रहा होता है, बोल रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरी मदर है कौन, मतलब स्टेप मदर है कौन, और ये टीचर के बारे में मतलब टीचर भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और तभी हैंग अजीब सी में बोलता है, मतलब बोलता है हेडमास्टर को कि हेडमास्टर आप क्या कह रहे हो, आपका कहने का मतलब है कि आपको अब मेरी फैमिली किससे डोनेशन नहीं चाहिए। और तभी हेडमास्टर उसको साइड में ले जाके उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर हैंग, मुझे ये जो तुम यंग लेडी देख रही हो ना, ये लड़की, ये बहुत ही मतलब ऐसी है जिसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप इससे पंगा मत लेना, ज़रा ध्यान से देखो, और अभी के लिए इस सारी चीज़ों से अपना मतलब ध्यान से मतलब निकाल लो। तभी हैंग अजीब सा मुंह बनाते गुस्से में बोलता है कि सैनक्यू तुम रुकना, देखना कुन्ही बस मेरी है। मास्टर सैनक्यू के ऊपर हाथ रख के मतलब कंधे में हाथ रख के कुन्ही को बोल रहा होता है कि कुन्ही आज से तुम लोग इन्हीं के क्लास में हो, मतलब सैनक्यू के क्लास में हो, और ये लोग तुम्हारी मतलब मदद करेंगे स्कूल लाइफ में, मतलब जो भी स्कूल में चला ये तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके दोस्त और उसकी मॉनिटर भी बोल रही होती है हम समझ गए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सैनक्यू और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, और तभी उसका दोस्त बोलता है कि सैनक्यू आखिर ये है कौन। तभी सैनक्यू बोलता है मुझे भी नहीं पता आखिर ये है कौन। तभी उसका दोस्त फिर से पूछता है कि आखिर ये तुम्हारी आंट है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और तभी उसकी क्लास मिनिस्टर बोल रही होती है अजीब सा मुंह बना के, आखिर तुम्हें शर्म है कि नहीं। और तभी सैनक्यू गुस्से में बोलता है कि अब इस बात को मतलब शांत रहो, इस बात को छोड़ो। और तभी कुन्ही मतलब हेडमास्टर से पूछती है कि हेडमास्टर ये जो कोरोडा बार है ये है कहाँ। और तभी वो बोलता है कि वो नॉर्थ गेट की तरफ है,
उसका हेडमास्टर। और तभी दिखाया जाता है कि ये बात सुन के सानक्यू और उसके दोस्त अजीब सा मुंह बना के उसको देख रहे होते हैं, हेडमास्टर को। और तभी हेडमास्टर सानक्यू के पास जाके बोलता है कि मुझे सही से नहीं पता कि आखिर वो है कहाँ, लेकिन मुझे लगता है कि सानक्यू तुम्हें उधर तक ले जा सकता है। और तभी सानक्यू बोलता है कि मुझे भी नहीं पता मास्टर, आप बोल क्या रहे हैं कि मुझे पता होगा उस जगह के बारे में। तभी उसका दोस्त मतलब कन्फ्यूजन में बोलता है कि तुम ही तो 2 दिन पहले कह रहे थे कि मुझे उधर जाना है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। और इतनी ही बात सुन के सानक्यू अपने दोस्त को एक झापड़ मारता है। और तभी उसका हेडमास्टर दूर खड़ा होकर बोलता है मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं पता, वही वो टोयोटा बार के बारे में। और तभी वो दिखाया जाता है कि मैं हेडमास्टर बोल रहा होता है कि मुझे तो एक दोस्त ने बताया था उस बारे में। इसी तरह की उन लोगों में बातें हो रही होती है। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग कोयटा बार में जा रहे होते हैं। और तभी मतलब सानक्यू अजीब समूह बना के चल रहा होता है, लेकिन जो कुन्ही होती है वो मतलब अजीब नई नई चीज़ें देख के बहुत मतलब खुश हो रही होती है। और तभी हमें कुछ बनी गर्ल दिखाई जाती हैं जो मतलब लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और हमें तभी ब्लैक कोरोडा बार भी दिखाया जाता है। उसको कुन्ही को बोल रहा होता है कि कुन्ही आखिर तुम इस सब के बारे में भूल क्यों नहीं जाती। और तभी सानक्यू देखता है तो कुन्ही उन्हीं बनी गर्ल के पास पहुंच जाती है वही डॉल लेके, और बोलती है कि तुमने इस लड़की को कहीं देखा है। बोल रही होती है कि आखिर मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है। और तभी कुन्ही इसको जवाब देती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और तभी बनी गर्ल उससे बोलती है कि आखिर तुम किस तरह के कपल हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और तभी कुन्ही उसको वो डॉल आगे करते हुए बोलती है कि मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दो, तुमने इसको कहीं देखा है। अगर उसको वो जवाब देती है, बोलती है कि हमारे पास ये भी है, लेकिन तुम एक इंसान के बारे में ढूंढ रहे हो या सेक्स टॉय के बारे में, समझ लो सेक्स टॉय। और तभी कौन है उससे पूछ रही होती है, ये एक जूनियर है और ये एक फीमेल मतलब फीमेल इविल स्पिरिट होती है। और तभी वो मतलब अजीब सा शकल बनी गर्ल बना के बोलती है कि थोड़ा रुको, मैं आसपास किसी से पूछ के आती हूँ। तभी दूसरी बनी गर्ल का फ़ोन आ रहा होता है और वो बोलती है कि हम लोग किसी पागलों से निपट रहे हैं इस समय। और तभी वो फ़ोन में मतलब उसका बॉस बोलता है कि वो लोग वीआईपी है, उन लोगों को अंदर ले आओ। और तभी वो दोनों मतलब बनी गर्ल खुश होकर उन लोगों को अंदर ले जाते हैं और बोलते हैं कि आप जिस जन को ढूंढ रहे हैं वो आप लोगों का अंदर इंतजार कर रहा है, और चलिए आपको हम उस जगह मतलब वो रास्ता दिखाते हैं जहाँ वो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। और तभी जो सानक्यू होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, और क्या हम लोगों को इधर जाना चाहिए, सही रहेगा जाना। तभी कुन्ही उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि बकवास बंद करो और जल्दी चलो। कल फोन में बोल रही होती है कि बॉस आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है। और तभी वो दोनों जाते हुए दिखाई देते हैं, कुन्ही और सानक्यू, उनको एक दूसरा वेटर लेके जा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है रेन को, और वो मतलब वो जो मॉन्स्टर रहता है ना जो उसका इस्तेमाल करता है रेन का खाने के लिए। तभी वो बोलता है बहुत अच्छी बात। और तभी वो बोलता है कि अपने साथियों को बोलता है बॉयज जो वो कल्टीवेटर ब्लड वाला लड़का है ना वो आ रहा है। और तभी वो रेन से बोलता है कि रेन तुम्हारा शुक्रिया, ये जो भी हो पाया तुम्हारे वजह से हो पाया है। और तभी हमें उसको दिखाया जाए सनक्यू दिखाया जाता है जो बोलता है, जो कि सोच रहा होता है अपने मन में कि आखिर रेन इस तरह की जगह मतलब रेन के पास इस तरह की जगह है, और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से पता लगाना पड़ेगा और क्यों नहीं, और ये जो रेन है आखिर भाग क्यों रहे हैं। और तभी वो वेटर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है, पक्का पता है ना कि जिस आदमी को हम लोग ढूंढ रहे हैं मतलब औरत को ढूंढ रहे हैं वो इधर ही है। और तभी वो बोलता है कि मेरे प्यारे मतलब बहुत कीमती कस्टमर, आप टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा मतलब आराम कीजिए, हम लोगों के पास हर टाइप की जूनियर है, आप जिस तरह की सोच सकते हैं उस टाइप की है। हमारे पास पुलिस एकेडमी वाली भी है, मेडिकल स्कूल वाली भी है, टीचर ट्रेनिंग वाली भी है, और वो सभी आपका प्राइवेट रूम में इंतजार कर रही हैं। और तभी शानक्यू तो खुश तो बहुत हो रहा होता है मन में, क्योंकि उसके लड्डू फूट रहे होते हैं ये सब सारी चीज़ें सुन के। लेकिन फिर भी वो कुन्ही को बोलता है कि कुन्ही तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग मतलब थोड़ा गलत समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि रेन एक टिप का मतलब साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। और तभी बोलता है कि चलो हम कोई दूसरी जगह जाके देखते हैं, कुन्ही को बोल रहा होता है। और तभी उसका वेटर बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास रेगुलर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की जैसी भी लड़कियां हैं। और तभी कुन्ही भी बोलती है देखा इनके पास वो भी है। और तभी वो वेटर बोलता है कि चलिए मैम। और तभी शानक्यू मन में सोच रहा होता है कि जल्दी से कुछ सोचो, मतलब अपने आप को बोल रहा होता है कि जल्दी से कुछ सोच शानक्यू, अगर तूने जल्दी से कुछ पता नहीं लगाया ना तो पक्की बात है रेन को इस बार पक्की मौत से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कुन्ही इस बार उसको पक्की बात है मार डालेगी। और तभी कुन्ही उससे पूछती है शानक्यू से कि क्या तुम अभी भी उस फॉक्स स्पिरिट को बचाना चाहते हो, तुम्हें पता ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। शानक्यू मतलब चिल्ला के उसको बोलता है कि तुम्हें पता भी है ना, तुम क्या कह रही हो, तुम अपने मुंह से कुछ भी ऐसे उल्टा सुल्टा नहीं निकाल सकती, तुम आखिर मतलब लोग जो कनेक्ट होते हैं उसके बॉन्ड को गलत तरीके से ले रही हो। और तभी दिखाया जाता है जो उस क्लब में मतलब बार में आ जाता है और बोलता है कि आखिर क्या इत्तेफाक है, क्या तुम शानक्यू है, आखिर तुम जैसा भिखारी इधर क्या कर रहा है।
और तभी वो कुन्ही को बोलता है कि कुन्ही मुझे माफ़ कर देना, जो मतलब सुबह जो वो मतलब कारनामा हुआ था हम दोनों के बीच में, मुझे माफ़ कर देना, मुझे समझाने का मौका दो ताकि हम लोग ये सब सॉल्व कर सकें। और तभी वो मतलब सनक्यू मन में सोच रहा होता है आखिर इस आदमी को मैं वर्दी क्यों नहीं दिखाई देता, आखिर ये मतलब मुझे ना के बराबर मतलब भाव देता है, मतलब कुछ समझता ही नहीं है। और वो मन में सोच रहा होता है कि क्या हुआ अगर इसके पास बहुत पैसे हैं, मतलब किसी के पास पैसे नहीं है तो वो मतलब वो नहीं है, मतलब बोल रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है यंग को जो बोलता है कि हम दोनों के बीच एक चैलेंज होगा जो दो मर्दों के बीच में होगा। और तभी सनक्यू भी कंफ्यूज हो जाता है की बात सुन के। और तभी कुन्ही बोलती है कि मुझे बहुत जल्दी है लेकिन मैं तुम्हें एक ही हिट में तुम्हें ख़त्म कर दूंगी, और उससे सॉरी बोलते हुए कह रही होती है। और तभी हैंक बोलता है कि संगी क्या तुम मतलब औरतों के बीच में मतलब छुप रहे हो। और तभी संगी बोलता है कि मेरे नाम पे बस एक ही सैन है। और तभी वो मन में सोचता है कि बोलता है कि रुको, अगर मैं इसका मतलब मैच मतलब ये डुअल जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरे पास और थोड़ा सा समय हो जाएगा। अगर मैं इसका डुअल एक्सेप्ट करता हूँ तो बहुत ही बड़ा बवाल इधर होगा, जिससे रेन को मतलब पता तो चल जाएगा कि इधर क्या हो रहा है और वो इधर से निकल सके। और तभी वो उसका हाथ पकड़ के हैंक का हाथ पकड़ के बोलता है कुन्ही को कि तुम टेंशन मत लो कुन्ही, और मेरे काम में मतलब बीच में मत आओ, और मुझे भी तो दिखाने दो कि तुमने जिस आदमी को मतलब जिस लड़के को पसंद किया है वो तुम्हारे लिए लायक है कि नहीं लायक है। यही पे हैंक को और सैंक्यू को जो दोनों के दोनों सोफे पे बैठे हुए होते हैं और उनके पीछे दोनों लेडी आना आपस में अलग ही खिचड़ी पका रही होती हैं। और तभी हैंक मन में सोच रहा होता है आखिर इसने मेरा मतलब इस तरह का मतलब चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया इस टाइप का। और तभी सैंक्यू बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता, कि मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आखिर इस मैच में क्या होता है, मैं बस मतलब आगे देखता हूँ कि आखिर मेरे साथ होता क्या है। और तभी हैंक हंसते हुए बोलता है कि बिना कोई की हेल्प देखना मैं तुम्हें आना मतलब फ्लोर के साथ ही साथ उड़ा दूंगा, फ्लोर से ही गायब कर दूंगा। और तभी वो एक आदमी को बोलता है कि वही वेटर को बोलता है कि आज के होस्ट तुम हो। और तभी वो आदमी मतलब थोड़ा सा वो डरते मतलब कंफ्यूज होकर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। और तभी हैंग उसको बोलता है कि बकवास बंद करो और जो मैंने कहा है वो करो। तभी वो अपना चश्मा उठाता है, बोलता है कि जब तुम इतना ही फोर्स कर रहे हो तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और तभी वो अपना चश्मा चेंज करके दूसरी पर्सनैलिटी में चला जाता है, स्वैग वाला बंदा बन जाता है और बोल देता है कि ये आज की फाइट जो हो रही है वो दो मर्दों के बीच में मतलब मर्दों के बीच में हो रही है। ऐसा मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और वो मतलब कुछ नंबर बता रहा होता है कि तुम्हें इस गेम को मतलब खेलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 साइज, दूसरा नंबर हार्डनेस, तीसरा नंबर स्टेमिना। और बोलता है कि मैं जो जियो वू हूँ और मैं इस पार्टी का होस्ट हूँ, मतलब इस मतलब जो बैटल हो रही है उसका होस्ट हूँ। और जो सनक्यू होता है वो तो कंफ्यूज हुआ रहता है और बोलता है कि चलो अब आना मतलब कंपटीशन स्टार्ट करने की तैयारी करें। और तभी उसके दोस्त भी उधर ही क्लब में पहुंच चुके होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, वही लड़की बोलती है क्लास मॉनिटर, अगर मुझे बताओ जल्दी से बताओ कि आखिर उधर चल क्या रहा है। और तभी उसका दोस्त बोलता है सनक्यू का कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं तुम्हें शब्दों में कैसे बताऊं कि आखिर उधर हो क्या रहा है, मतलब बहुत खतरनाक कुछ हो रहा है। मॉनिटर भी वो सीन मतलब उन लोगों को लड़ा मतलब वो सीन देख के बोलती है कि आखिर इन लोगों में कुछ शर्म है कि नहीं है। और तभी वो मतलब आप बहुत ही थोड़ा सा शर्मा रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बलून से लड़ाई कर रहे होते हैं और उनका होस्ट बोल रहा होता है कि ये लड़ाई दो मतलब मर्दों के बीच में है, बॉलो ब्लोइंग मतलब बलून ब्लोइंग इस गेम का नाम रहता है। और बोल रहा रहता है कि जो भी मतलब इस बलून को दूसरे बलून मतलब अपने बलून से दूसरे के बलून को मारेगा, और यही बलून तुम्हारा अटैक है, यही बलून तुम्हारा डिफेंस है। जो भी अपने मतलब इस बलून को मुंह पे फंसा के आपस में फाइट करनी पड़ेगी और जिसका बलून छूटा या फूटा और वो हार जाएगा इस मैच से। और इसमें वही 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, साइज, हार्डनेस और स्टेमिना की। और जो मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन सही से इस्तेमाल करेगा वही जीत पाएगा। और तभी हमें उधर का मतलब वुल्फ स्पिरिट का प्राइवेट लॉज दिखाया जाता है, जो मतलब उसका प्राइवेट ऑफिस होता है। और वो कुछ चबाते हुए कह रहा होता है कि आखिर अभी तक मैंने कुछ सुना क्यों नहीं। और तभी उसका दरवाजा खोलता है और बोलता है कि बॉस हम अभी कुछ मतलब हम किसी उसमें फंस चुके हैं। और तभी बोलता है वो उसका मतलब वो जो आदमी होता है उस स्पिरिट का वुल्फ स्पिरिट का बोलता है कि सांक्यू है ना, उसको किसी आदमी ने रोक लिया है जिसका नाम हैंग है, और वो दोनों मतलब एक मतलब लड़की के लिए जिसका नाम कुन्ही है उसके लिए दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और तभी रेन को दिखाया जाता है जो हंसते हुए बोल रही होती है कि आखिर सीनियर ने फिर से मतलब किसी अपने आप को फिर से किसी मुसीबत में डाल ही लिया। और तभी उसका बॉस बोलता है कि शट अप, आखिर तुम कह क्या रही हो, और ये जियो वू कहाँ है। तो बोलता है जियो वू ही इस मतलब बैटल को होस्ट कर रहा होता है। और तभी जियो वू मतलब वो होस्ट चिल्ला के कह रहा होता है कि बलून से फाइट करना बहुत ही मतलब मुश्किल है और इसमें बहुत सारा मतलब वो चाहिए, ध्यान चाहिए। तभी हमें बलून टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और होस्ट भी उसी के बारे में कमेंट्री कर रहा होता है।
और तभी वो दोनों मतलब एक दूसरे से बलून फाइट ही कर रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग ये बलून को फाइट को महसूस कर पा रहे हो, आखिर इसमें मतलब कितनी ताकत लग रही है। और दोनों बलून से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। होता है कि कुन्ही ने खुद ही कहा था कि वो तुम्हें मतलब एक स्लेव की तरह मतलब रखती है और उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मतलब वो तुम्हारे बारे में कोई चिंता उनता नहीं करती। और तभी सनक्यू भी सोचता है, बोलता है कि बात तो इसकी सही है, क्या मुझे इस सब के लिए जाना चाहिए और आगे। और तभी वो मन में सोचता है कि मैं तो बस थोड़ा सा समय बचा ले रहा हूँ, मतलब रेन के लिए थोड़ा सा समय बचा रहा होता है। और बोलता है कि मैं मतलब वो मन में सोच रहा होता है मैं बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हारना भी सही रहेगा। और तभी हैंग उसको एक खींच के अटैक मारता है जिससे उसका बलून छूटने लगता है। और वो बोलता है कि क्या मैं हार गया। और तभी वो बोलता है कि तभी मतलब उसका ध्यान उसके ऊपर कुन्ही के ऊपर चला जाता है जो कि बहुत उसके लिए परेशान हो रही होती है। और तभी वो की यादें उसको मतलब अपने सब मतलब याद कर रहा होता है क्या क्या हुआ था। और तभी हमें दिखाया जाता है वो वापस से अपने फॉर्म में वापस आ जाता है मतलब लड़ाई के बीच में, और अपना बलून वापस से पकड़ लेता है। और वो बोल रहा होता है हैंग से, क्या हुआ अगर वो मुझे स्लेव की तरह मतलब ट्रीट करती है, अगर वो मुझे स्लेव समझती है। और वैसे भी मुझे पता है कि वो मुझे मतलब गर्लफ्रेंड, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस ऐसा मतलब वो महसूस करवा रही है, और लेकिन फिर भी वो मुझ पर भरोसा रखती है, इसलिए मैं कभी भी हारूंगा नहीं। और वो अपने बलून से उसको पेल देता है वहीं पे खड़े खड़े। और तभी उसका बलून छूट जाता है। और वो मतलब हैंग बोल रहा होता है कि मैं एक वीआईपी हूँ और मेरे पास प्लेटिनम कार्ड है, मतलब अमीर है बंदा, और मैं हमेशा मतलब इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ और आखिर मैं हार कैसे गया। तो वो कह रहा होता है कि तुम एक गरीब के हाथ मतलब जिस गरीब को तुमने कम समझा उसके हाथ तो तुम हार गए। तुम अगर एक मतलब तुम चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो किसी डॉल के ऊपर इस चीज़ की लड़ाई के बारे में, जब तक तुम इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक तुम जीत नहीं पाओगे। इसी तरह की बातें उसको बोल रहा होता है हैंग को पसीना पोंछते हुए। और तभी वो बोलता है कि आखिर तुमने मुझे हरा कैसे दिया सैंक्यू को, कि तुम्हें तो बस उसके बारे में एक दो बातें ही पता है और क्यों तुमसे वैसे भी प्यार नहीं करती। और तभी होस्ट जो उनका होस्ट होता है फाइट बैटल का, वो कहता है कि देखने से लगता है कि सैंक्यू हमारा इस मैच का विनर है और इसने मतलब बहुत ही शान से ये जीत हासिल कर ली है, और मैंने आज तक इस तरह का बैटल नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, इस तरह का बहुत ही अमेजिंग बैटल अभी तक नहीं देखा। और हमें तभी कुन्ही दिखाई जाती है जो कि बहुत खुश होती है और सैंक्यू भी बहुत खुश हो रहा होता है। दोस्त भी उधर ही मतलब उधर से देख रहे होते हैं। और तभी उसकी क्लास मॉनिटर बोलती है कि आखिर मैंने ये चीज़ शुरुआत से अंत तक कैसे देख ली। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि क्या खतरनाक फाइट की, अब से मैं सैंक्यू को हमेशा से सपोर्ट करूंगा और इसी तरह की बात। और तभी उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है और बोलता है होस्ट आना सभी चीज़ अनाउंस कर रहा होता है। तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तभी वो होस्ट उससे पूछ रहा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये दो मैन मतलब मर्दों की लड़ाई का कितना शानदार सीन चल रहा है, क्या तुम इस डुएल को मतलब वो कर रहे हो, मतलब अपमानित कर रहे हो। तभी वो आदमी उससे बोलता है कि जियो वूम, क्या तुम्हें भूल गए हो कि बॉस ने हमें तुम्हें क्या टास्क दिया था, मिशन दिया था। और तभी वो बोलता है मन में सोच रहा होता है कि बॉस ने मुझे मतलब शांति को प्राइवेट लगेज में लाने के लिए बोला था। और वो बोलता है कि वो टास्क मैं तो भूल गया। बताया जाता है जो कि उस आदमी से जो आया था ना उससे बोल रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और आखिर तुम हमारे जो ड्यूअल हो रहा था उसमें बीच में बार बार परेशानी क्यों कर रहे हो। और तभी वो आदमी उसको बोलता है, आगे बढ़ के बोलता है सैंक्यू के आगे ओके बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इधर नहीं आया हूँ। हैंक से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए इधर नहीं आया हूँ, मैं इधर सैंक्यू से मिलने मतलब सैंक्यू के लिए आया हूँ, और मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि इस सारी चीज़ों से दूरी रहो। और तभी सैंक्यू बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए इधर आए हो। और तभी वो आदमी फिर से उसको बोलता है कि तुम हमारे बारे में भले कुछ नहीं जानते लेकिन हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए तुम हमारे साथ आओ। और तभी कुन्ही उधर आ जाती है और बोलती है सैंक्यू को कि सैंक्यू तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, ये एक डीमन है। तो तभी सैंक्यू बोलता है कि कुन्ही थोड़ा रुको, तुम फिर से मतलब गलत सोच रही हो, मुझे लगता है कि इसने मुझे कोई और समझ लिया है। और तभी वो आदमी फिर से बोलता है कि यंग लेडी, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ कि इस सब मामले से दूर रहो। और तभी हमें दिखाया जाता है कुन्ही उसको पेल देती है, वहीं पे पेल देती है फिर से। और तभी सैंक्यू बोलता है कि इसने फिर से ये सब वापस चालू कर दिया, और बोल रहा होता है आखिर तुमने ये क्यों किया, और फिर से मतलब पिलाई होगी, यही सब सोच रहा होता है सैंक्यू कि अब तो फिर से लड़ाई कहता है उसी बंदे को जिसने कुन्ही ने जिसको आना मारा था। और तभी वो आदमी गुस्से से बोलता है कि बोलना मत कि तुम ही ने इस सब की शुरुआत की थी। और हमें सैंक्यू को दिखाया जाता है और बोल रहा होता है कुन्ही को कि ये सब तुमने फिर से शुरू कर दिया। और तभी हैंग आगे आके बोलता है कि जब से मैं सैंक्यू से हार चुका हूँ तो अब से हम दोनों भाई हैं, अगर तुम्हें उससे कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे होके जाना पड़ेगा। और तभी वो बोलता है कि भाइयों इनके ऊपर हमला करो। और तभी हमें दिखाया जाता है सारे मतलब बोतल गिलास प्लेट जो भी मिल रही थी एक दूसरे के ऊपर फेंकना चालू हो जाता है। और तभी उसके मतलब जो फ्रेंड आए हुए होते हैं सैंक्यू के, वो बोल रहा होता है कि क्लास मॉनिटर क्या हम लोगों को थोड़ा हाथ बौकाना चाहिए, मतलब हाथ बटाना चाहिए हम लोगों के। और तभी उसकी क्लास मॉनिटर बोलती है कि अभी रुको देखते हैं आगे क्या होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कुन्ही को जो सबको आना उधर ही सबको धूल चटा रही होती है, उनके बुरे आदमी लोगों को, विलन लोगों को।
और तभी वो कह रही होती है कि सनक्यू तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी आंट तुम्हें बचाने के लिए आ गई है, इधर ही है। और तभी दिखाया जाता है सनक्यू सोफे के पीछे चुपचाप छुपा होता है और कुन्ही उसको ढूंढ रही होती है, बोल रही होती है कि कहाँ हो तुम। और वो सनक्यू मन में सोच रहा होता है कि आखिर तुमने फिर से ये सब चालू कर दिया, मतलब तोड़ फोड़। और तभी उनका एक आदमी, मतलब वही वुल्फ वालों का एक आदमी बोलता है कि मैंने उसको ढूंढ लिया है, वो इधर है। और तभी सारे आदमी उसका पीछा, सनक्यू का पीछा करने लगते हैं और सनक्यू बोलता है कि मुझसे दूर रहो। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई उधर का पावर कट आउट कर देता है। और तभी वो सारे आदमी बोलते हैं आखिर किसने ये लाइट किसने बंद की, और ध्यान रखना कोई अपने आप में ही लड़ाई करना मत चालू कर देना, एक दूसरे को ही मत पेल देना। और तभी दिखाया जाता है सनक्यू का कोई हाथ पकड़ लेता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो रेन होती है। और रेन बोल रही होती है सनक्यू से कि चलो मेरे साथ आओ जल्दी से। और तभी सनक्यू बोलता है लेकिन कुन्ही का क्या होगा। और तभी सनक्यू बोलता है कि वो तुम्हारे, मतलब जब तक तुम उसके आसपास रहोगे तब तक वो मतलब अपनी पूरी ताकत से लड़ाई नहीं कर पाएगी। और तभी बोलते हैं तुम इसकी टेंशन मतलब करो, तुम हमारे साथ चलो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो वही सनक्यू के दोस्तों को, वो भी आना कुछ नोटिस करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग क्लब से बाहर निकल आ जाते हैं। और जो कि खुश होकर मन में सोच रही होती है हंसते हुए कि हमने कर दिया। उन्हें लगता था कि मैं उनके लिए काम करूंगी और उन्हें लगता था कि मैं सनक्यू को पकड़ने के लिए वो लोग मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उन्हें पक्की बात है उन लोगों को सबक सिखाएगी। और वैसे भी मैंने अपना सारा सामान अपने बैग में डाल दिया है और सनक्यू ने भी मुझे जुबान दी है। और जबकि वो क्लस्टिकल बर्ड मेरे साथ है तो अब मैं फाइनली फ्री हो सकती हूँ। और तभी दिखाया जाता है रेन कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और हमें दिखाया जाता है उनका बॉस वहीं पे आ जाता है और बोलता है कि रेन से बोल रहा होता है कि कोई मतलब नॉट बैड, तुमने तो मतलब हमारा टास्क एकदम आसानी कर दिया, तुम अपने टास्क को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, अब वो सनक्यू को मेरे को वापस मतलब मेरे हवाले कर दो। और तभी सनक्यू को दिखाया जाता है जो रेन से पूछ रहा होता है अजीब सा शक्ल बना के, क्या तुम मुझे इन लोगों से मिलवाने के लिए लाई हो? तुम्हें पता है ना कि तुम लोग मतलब यही वही लोग हैं जिनको तुम कंप्लेन कर रही थी, इनके बारे में ही मुझे कुछ दिन पहले जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं। और तभी सनक्यू उनको देख के मतलब थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी फैमिली मतलब मेरे फैमिली का जो एक मेंबर है उन्होंने तुम्हारे कुछ दोस्तों को जख्मी कर दिया। और तभी उनका बॉस बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोगों का वैसे भी उससे कोई काम नहीं है, हम लोग तो बस अपने खाने के लिए इधर मतलब तुम्हें लेके आए हैं, चलो हमारे साथ चलो। और तभी वो बोलता है कि मतलब वो सनक्यू मतलब घबराते हुए बोलता है कि मुझे मतलब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको लग रहा है कि वो मुझे खाने पे इनवाइट कर रहे हैं। और वो बोलता है कि कुन्ही ने, ये सब कुन्ही की गलती है, तुम्हें मतलब पहले कुन्ही से निपटना चाहिए। और तभी उसका बॉस बोलता है कि उसके वुल्फ के आदमी सनक्यू को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। और तभी उसका बॉस रेन को बोल रहा होता है कि इसमें कोई शक नहीं है, आखिर तुम क्यों इस लड़के का खून नहीं पी पाई, उसके साथ ना एक पावरफुल इविल स्पिरिट उसके साथ ही है, और तुम मतलब एक कमीनी लड़की, तुम्हें लगता था कि अगर मैं ध्यान नहीं देता तो पक्की बात है मैं तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंस जाता, आखिर क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो, मतलब उसकी फीलिंग आ गई है तुम्हारे अंदर सनक्यू के लिए। और तभी वो उधर से जाते हुए बोलता है चलो वैसे भी आना, तुम उसको मतलब टुकड़ों में, मतलब जब उसको हम लोग खाएंगे तो तुम उसको टुकड़ों में बटते हुए अपनी आंखों से देखना, क्या तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे मास्टर के लिए अच्छा नहीं होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है रेन ये सब सुनकर रो रही होती है और हमें दिखाया जाता है बॉक्स के पीछे से उनके कुछ मतलब दो लोग छुपे रहते हैं। और दिखाया जाता है वो दोनों उसी सनक्यू के क्लास मॉनिटर होते हैं। और उसमें से उसकी क्लास मॉनिटर कह रही होती है कि जैसा कि हमने सोचा था, जो ये रेन है ना वो फॉक्स स्पिरिट है, और ये इसी की वजह से ही आना जो कैंपस में लोग गायब हो रहे हैं, इसी का सब किया हुआ है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये डीमन लोग काफ़ी मतलब ज़्यादा ही छूट हो जाएंगे, और इसी रेन की वजह से ही इन लोगों को मतलब आसानी हो जाती है इंसानों को मारना। मॉनिटर कहती है कि हम लोगों को ये सारी जानकारी बेनिस्ट कैलेस्टिकल एकेडमी को बतानी पड़ेगी कि आखिर हम लोग तैयारी कर सके, और हम लोग जा रहे हैं सनक्यू को बचाने के लिए। और तभी हमें वही जो वुल्फ स्पिरिट लोग होते हैं ना उनका जिम दिखाया जाता है, उधर बहुत सारे वुल्फ हो रहे होते हैं इंसानी फॉर्म में। और तभी मतलब सनक्यू मतलब घबराते हुए बोलता है कि हम लोग तो खाने के लिए जा रहे थे ना, तो हम लोग यहाँ जिम में क्या कर रहे हैं। और तभी एक आदमी मतलब अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है हाँ तुमने सही कहा, हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन खाना हमारा तुम हो। और बोलता है कि क्या मैं खाना हूँ, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी वो मतलब दो बड़े हाथ बना लेता है उस टाइप में, और बोलता है कि तुम्हें पहले ही पता चल, सनक्यू को बोल रहा होता है कि तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। और तभी वो अपना बड़ा सा हाथ उसकी तरफ हमला करता है, और तभी हमें दिखाया जाता है वो अटैक आना उसके आर पार हो जाता है। और रेन भी चिल्ला के बोलती है कि सीनियर सनक्यू। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके मतलब कुछ नहीं होता, उसके पास कपड़े फटे होते हैं। और सनक्यू बोल रहा होता है आखिर तुमने मेरे कपड़े क्यों फाड़ दिए, जो कि बोल रहा होता है कि मेरे भाई लोगों, आखिर तुम लोग मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो, मैंने अभी इसको कुछ हफ्ते पहले ही लिया है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें बातों से बात करना चाहिए ना कि लातों से। और तभी रेन को दिखाया जाता है वो बोल रही होती है कि अब मुझे याद आया कि इस बंदे के ऊपर तो मेरे चार्म स्पेल का भी कोई मतलब वर्क नहीं कर पाया इसके आगे।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पास नो होल्ड बैरियर नाम की एक कल्टीवेशन है, जिसके वजह से मतलब जो उसका ब्लड है उसमें एक नो होल्ड बैरियर भी है, और इस वजह से उसके पास मतलब जो भी अटैक किए जाएंगे, स्पेल वाले अटैक होंगे, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करेंगे। और तभी हमें उसका बॉस आ जाता है, वो बोलता है, वुल्फ बॉस आ जाता है, वो बोलता है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई स्पेल काम नहीं करते तो इसका मतलब है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से 2 टुकड़ों में फाड़ दूं। तभी वो सनक्यू डरते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे फाड़ने वाले हो? है कि कुनही ने मेरे मतलब कुनही के वजह से आना तुम्हारे आदमी को पंच उसने मारा था, और तुम्हारे आदमी को उसी ने मतलब जख्मी किया था, तो तुम्हें उससे निपटना चाहिए। और आखिर तुम इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही हो? तुम जानते नहीं, तुम लोग आना कानून का मतलब वो कर रहे हो, कानून का अपमान उड़ा रहे हो। और तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये लॉ वॉ की बातें क्या कर रहे हो हमारे सामने? तुम्हें क्या लगता है हमें कोई लॉ मतलब गवर्नमेंट हम कंट्रोल कर सकती है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई आ जाता है उधर से उड़ते हुए। तभी उसका बॉस बोलता है कि आखिर तू वो कौन है इधर? और तभी हमें सनक्यू को दिखाया जाता है, बोलते हैं तुम लोग तो। और तभी हमें दिखाया जाता है बेनिस्ट एकेडमी के बंदे, जो कि यहाँ ना उसको सनक्यू को बचाने आए होते हैं, और वो कहते हैं कि हम लोग हैं मेट्रोपोलिस सेंट्रल के सर्च यूनिट हैं, बेनिस्ट क्लैस्टिकल एकेडमी के। तो तुम लोगों का सामना करते हैं, तुम जैसे लोगों का, जैसे डीमन हो गया, इविल स्पिरिट हो गया, तुम जैसे लोगों से हम लोग निपटते हैं। और तभी क्लास मॉनिटर और फेटी दोनों को दिखाया जाता है, वही दोनों, और सनक्यू भी देख के उन लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। उसकी जो क्लास पीटर सनक्यू की जो क्लास मॉनिटर होती है वो बेनिस्ट क्लैस्टिकल एजेंसी की एक मेंबर होती है, और वो सनक्यू से पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए इधर आ चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सनक्यू उसको मतलब कस के पकड़ लेता है और बोलता है क्लास मॉनिटर। और तभी उसकी मतलब क्लास मॉनिटर बोलती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? और तभी मतलब सनक्यू उसको रोते हुए मतलब पकड़ रहा, और लग रहा है उसके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लग रहा है ना। तभी उसकी क्लास मॉनिटर दूर भगाते हुए उसको बोलती है कि अपना ये जो कचरा है ना, मतलब ये आंसू मतलब पसीना मेरे ऊपर मत पोंछो, मेरे कपड़ों के ऊपर। और तभी वो मतलब जो उस वुल्फ गैंग के मेंबर होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि बेनिस क्लैस्टिकल एजेंसी के लोग आखिर इस जगह को कैसे ढूंढ लिया, अब हम लोगों का काम हो गया, मतलब हम लोगों की अब बैंड बजने वाली है। और उनका लीडर भी आना थोड़ा डर के बोल रहा होता है ये बहुत बुरा है, अगर बेनिस क्लैस्टिकल अकेडमी इसमें मतलब मिली हुई है तो पक्की बात है हम लोगों के लिए बुरा है। और तभी उसकी क्लास मॉनिटर सनक्यू को भगाते हुए बोल रही होती है, तभी सनक्यू बोल रहा होता है कि बेनिस क्लैस्टिकल एजेंसी सर्च यूनिट आखिर ये क्या है? आखिर तुम लोग कब से आना सनक्यू मतलब उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगे, जैसे वो भी अपना ख्याली पिलाव बनाती रहती है वैसे तुम भी क्यों बना रहे हो? और क्या ये किसी तरह का प्रैंक शो हो रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो दोस्त होता है पेटी, वो बोलता है कि सनक्यू ये जो भी तुम सब देख रहे हो ना ये सब सच है, ये बेनिस सीक्रेट एजेंसी जो है ना ये एक सीक्रेट संस्था है जो कि मतलब बुरे डीमन लोगों के साथ मतलब वो करती है, हैंडल करती है इन लोगों को। और तभी बोलते हैं कि तुमने जो ये गैंग देख रहे हो ना, ये लोगों की मतलब इन लोगों के ऊपर हमारी काफ़ी लंबे समय से नज़र है। अभी सनक्यू अपने दोस्त को शौक होकर पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है ये जो रेन है उसके भी हाथ खून से रंगे हुए हैं? और तभी उसके दोस्त बता रहे होते हैं कि हमारे सूत्रों की माने तो ये इसको आना फोर्स किया गया है वुल्फ स्पिरिट द्वारा खाने की तलाश में, मतलब इस रेन के द्वारा ही, मतलब उसके चार्म स्पेल के द्वारा ही ना उन लोग खाने का इंतजाम करते थे। और हमें पक्की तरह से पता नहीं है कि आखिर इसको मतलब इसने उनका ऑर्डर मानना क्यों बंद कर दिया, और वैसे भी ये थोड़े से ही खाने में मतलब ज़िंदा रह सकती है, और इसने अभी तक किसी को मारा नहीं है। और तभी हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि मतलब सनक्यू से माफ़ी मांग रही होती है, और बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना आपसे झूठ बोलने के लिए। और तभी सनक्यू खुश होकर मतलब थोड़ा बोलता है कि चलो अच्छी बात है, कम से कम अब तो पता चला कि रेना कोई मतलब बुरी इंसान नहीं है। और तभी रेन उसकी बातें सुन के वो भी मतलब शौक हो रही होती है, और तभी वो मतलब स्पिरिट वुल्फ गैंग मेंबर को आना गाली देते हुए बोलता है कि तुम कमीनों ने इसको आना पक्की बात है फोर्स किया है ये सब करने के लिए। और तभी वो आदमी था जो वुल्फ स्पिरिट का बॉस जो हो रहा है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम कह क्या रहे हो, तुम्हें पता है क्या, तो हम लोग इधर खेल रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है तुम कोई एक नाइट हो जो मतलब शाइनी मतलब वो आर्मर मतलब बढ़िया कीमती आर्मर में आए हो और किसी अबला नारी को बचाने के लिए हो? और तभी स्पिरिट बॉस उन सभी लोगों से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं चला कि आखिर तुम लोगों को लगता है कि बेनिस क्लैस्टिकल एजेंसी इस तरह के छोटे मोटे
मैटर में जल्दी अपनी टांग अड़ाती है। और मुझे लगता है कि तुम दोनों को मतलब तुम लोगों को बस किसी तरह से सुराग मिल गया है और तुम लोगों ने खुद इस मैटर को अपने हाथों में ले लिया है। और तभी उसका दोस्त मतलब जो होता है वो सेंची का फैटी, वो बोल रहा होता है कि मन में सोच रहा होता है कि हम लोगों को अपने सुपीरियर से मतलब जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनसे तो अभी कोई रिप्लाई आया नहीं है, इन लोगों को लेकिन कैसे पता चला ये सब। तभी स्पिरिट वुल्फ के बॉस बोलता है कि अब इन लोगों की टेंशन मत लो, इन लोगों को अब वैसे भी कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है, तो इस लोगों को अभी इधर ही ख़त्म कर दो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो क्लास मॉनिटर होती है वो अपना मैजिक इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि अब जब तुम लोगों ने मेरे पास कोई चारा नहीं खोला है तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तभी वो अपना स्पेल कास्ट करती है जिससे मतलब उन लोगों के आग लग जाती है। और तभी वो बोलती है कि ये तो आना मतलब कुछ छोटा सा ही था और तुम लोग आखिर इस तरह का मतलब बेकार मतलब कंपोजिशन क्यों दे रहे हो, मतलब बेकार तरीका का, जैसे आग लग गई ना तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है क्लास मॉनिटर के ऊपर कोई अटैक करता है, वो बोलता है कि लिटिल गर्ल चलो मेरे साथ खेलो। और तभी हमें दिखाया जाता है फेटी को, वो बोलता है कि क्लास मॉनिटर ध्यान से। और तभी वो भी अपनी मतलब आसपास की सारी हवा को लेने लगता है और बोलता है, वो अपने स्पेल को कास्ट करता है इंस्टेंट ह्यूमन कैप्लिट। और तभी दिखाया जाता है वो एक अपने हवा के दबाव से सीधा उसको मतलब मारता है और सीधा वो दूर निकल जाता है। और तभी उसका दोस्त मतलब सेंकू का दोस्त बोल रहा होता है कि हमारे ज़्यादा करीब आने की कोशिश मत करना, तुम कमीने चूतियो, मतलब इसी तरह बोल गाली दे रहा होता है उन लोगों को। और तभी हमें दिखाया जाता है क्लास मॉनिटर को जो बोल रही होती है कि अच्छा काम किया पेटी, और बोलती है सेंकू तुम पहले इधर से निकलो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उधर से तो गायब हो जाता है और वो बोल रही होती है क्लास मॉनिटर आखिर वो है कहाँ। और तभी वो कुछ देख के शॉक हो जाती है। तो हमें दिखाया जाता है कि सानक्यू को वही वुल्फ बॉस पकड़ लेता है गर्दन से और उसका गला दबा रहा होता है और बोलता है कि चलो अब हम लोग मतलब एक प्लास्टिकल ब्लड को टेस्ट करते हैं कि आखिर इसका स्वाद कैसा है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस पर कोई अटैक करता है और वो रेन होती है, उसने अपने मतलब उसने उसको अटैक करता है बॉस के ऊपर ताकि सेंक्यू बच सके और सेंक्यू उधर से नीचे गिर जाता है। और तभी उसका बॉस रेन से बोलता है कि मैंने मतलब देखा कि आखिर तुम कितनी बड़ी हो गई हो रेन। और तभी रेन भी काफ़ी उसको देख के डर रही होती है। और तभी उसका बॉस अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, वही बीस्ट मोड में। और तभी वो बोलता है कि तुमने मतलब सोचा भी कैसे मुझको धोखा देने के लिए, अब तुम्हें इसका हर्जाना ज़रूर भरना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मतलब ये जो कहानी चल रही है उसको दोबारा रीराइट कर सकती हो, ये किसी स्पेल टाइप के बारे में बात हो रही है, ये राइट वो वाला नहीं। और तभी वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ रीराइट अपनी स्टोरी को। और तभी वो बोलती है कि मतलब वो अपनी पावर को यूज करती है, बोलती है डीमन फोर्स इल्यूजन, और एक बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और बोलती है कि मेरा जो स्पेल है, रेन बोल रही होती है कि मेरा जो स्पेल है वो लड़ाई के लिए तो नहीं है, लेकिन इसका जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मेरा टारगेट बस मुझे ही देख सकता है। और वो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करती बोलती है कि अब मतलब सेंक्यू को बचाने के लिए, तो इसलिए वो थोड़ी सी खुश होती है कि वो उसने बचा लिया सेंक्यू को। और बोलती है कि अब अगले 1 घंटे तक तुम मेरे अलावा किसी को नहीं देख सकते, अब तुम अंधे हो और बहरे भी हो और किसी और को नहीं देख सकते। और तभी वो वुल्फ बोलता है तुम कमीनी, और उसके ऊपर अटैक करता है और बार बार उस पर अटैक ही कर रहा होता है और वो दूर निकल मतलब रेन दूर जाके गिरती है। और तभी बोलती है कि आखिर उस लड़के ने तुम्हें मतलब कौन सी पट्टी पढ़ा दी है। और तभी बोलती है कि तभी वो उसका बॉस बोल रहा होता है कि आखिर भूलो मत कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी मेरे साथ अभी तक है। और तभी वो मतलब अपनी थोड़ी हिम्मत लगा के फिर से खड़ी होती है और बोलता है, वो रेन उसको बोल रही होती है, सेंक्यू के बारे में बता रही होती है कि आखिर वही है जिसने मुझे एक साधारण लड़की की तरह देखा और उसने कभी भी मेरा फ़ायदा उठाने के बारे में नहीं सोचा, और उसने हमेशा से मतलब मेरी फीलिंग की भी काफ़ी कदर की। और वैसे भी मैं मतलब सेंक्यू को ट्राई कर चुकी हूँ और कभी ना कभी वो मेरी फीलिंग को पकड़ ही लेगा, और अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तभी वो मतलब गुस्साते हुए वो गुस्साते हुए बोलता है कि तुम कमीनी लड़की, मैं तेरे को मार डालूंगा। और उसको बार बार मतलब अपने पैर से मार रहा होता है, लगातार मार रहा होता है। और तभी वो अपना पंजा ऊपर करता है और सीधा बोलता है कि अब तू गई, और सीधा पंजा उसको गड़ा देता है। और तभी वही बोलता है कि चलो शुक्र है मैं सही टाइम पे आ गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सीनियर क्यू के वो अटैक सीधा सीनियर क्यू के आसपास निकल जाता है, मतलब आर पार वो अटैक उसने झेल लिया होता है। तभी रेन पूछ रही होती है सेंक्यू से आके तुमने ऐसा क्यों किया। और तभी सेंक्यू बोलता है कि मेरा बेल्ट, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि मेरा ब्लड रेन को बोल रहा होता है कि मेरा ब्लड तुम लोगों को ठीक भी कर सकता है। और वो हंस रहा होता है और थोड़ा वो जख्मी हालत में, तो उसको दर्द तो हो ही रहा होगा। वो रेन को बता रहा होता है कि मेरे पास एक अजीब सी बॉडी है, मतलब मैं आना तब तक कभी चोट नहीं खा सकता, ना ही मेरा खून निकल सकता जब तक मैं अपने मतलब ध्यान न खोऊं। और तभी वो स्क्रैच वाला सीन दिखाया जाता है कि तभी स्क्रैच कर पाई जब उसने अपना ध्यान खोया। और तभी उसने मतलब अब अजीब सीन दिखा रहे हैं इधर। और तभी वो बता रहा होता है कि जो भी पास्ट में हुआ है ना, मतलब पहले जो हुआ था उसी सब के बारे में से मुझे पता चला। और वो बताता है अपने बाप के बारे में कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि लोगों को मतलब अवॉइड करो जब तक हो सके, और हाँ अपने दोस्त कभी मत बनाओ।
और उन्हीं की इसी दिक्कत की वजह से मुझे मतलब आज तक मैं अभी तक सिंगल हूँ। और उसको मतलब इधर बीच में घुसी हुई है, पर सिटियाबाजी ना जानी चाहिए। वो इसे कहते नहीं, फटे तो फटे पर चड्डी ना घटे। और ये सब बातें सुन के वो भी कंफ्यूज हो, रेन भी थोड़ी डर रही होती है। और तभी उसका वुल्फ बॉस बोल रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मेरा जो स्पिरिचुअल क्यू है, वो क्यू एनर्जी मतलब माना, वो आखिर वो रिवर्स क्यों हो रहा है, मतलब वापस क्यों उसके पास जा रहा है, आखिर तुम कर क्या रहे हो कमीने। ये उसी को सनक्यू को बोल रहा होता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे को, सनक्यू बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, और रेन भी उसकी बातें सुन रही होती है। और तभी वो दिखा रहा होता है कि वो वुल्फ की सारी एनर्जी अपने अंदर ले रहा होता है, और सभी लोग उसको बुला रहे होते हैं सीनियर सीनियर। और तभी उसका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। और इसके आगे ऋतु का पास्ट दिखाया जाता है, 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। तो कुछ लड़के ब्रिज पे खड़े होकर बोल रहे होते हैं, मॉन्स्टर मॉन्स्टर, तुम्हारी जो मॉम थी वो इसलिए भाग गई दूसरे आदमी के साथ क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो, और तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ बोला था कि वो तुम्हें बचाते हुए मर गई। और वैसे भी अगर ये सच नहीं है तो तुम बताओ कि आखिर तुम्हारी जो मॉम है उसके नाम का कोई कब्र क्यों नहीं है। और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, सभी लोग उसको बुली कर रहे होते हैं। और तभी सनक्यू उन सभी को धक्का देते हुए बोलते हैं कि मेरी मॉम के बारे में इस तरह बात मत करो। और तभी एक लड़का उसका हाथ, सनक्यू का हाथ पकड़ के उसको नीचे फेंक के बोलता है कि क्या तुम दोबारा मतलब फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी उसको धक्का मार देते हैं, और तभी वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है जिससे उसको खून निकलने लगता है। और तभी एक लड़का बोलता है कि आखिर इसको धक्का किसने मारा। और तभी बोलता है कि मुझे लगता है कि वो अपने आप ही गिर गया। और एक आदमी बोलता है कि मुझे कुछ घर, मतलब एक लड़का बोलता है कि मुझे घर में कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और तभी बोलते हैं कि आखिर क्या चुतियापा है। और तभी वो भी आना मतलब नीचे उतरते हुए ब्रिज के बोल रहा होता है कि आखिर क्या बकवास है, मुझे लगता है कि वो जो लड़का है ना वो बस मरने की एक्टिंग कर रहा है, चलो देख के आते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उधर सनक्यू नहीं रहता, और वो लड़का बोल रहा होता है आखिर वो है कहाँ। और मुझे लगता है कि वो उधर से भाग गया है, मैंने जैसा कि सोचा था वो बस ऐसे नौटंकी कर रहा था। और तभी वो बोलता है कि वो लड़का तो मतलब भागने में तो एकदम जोरदार है। और तभी हमें दिखाया जाता है सनक्यू की वही स्पिरिट, वही डिमोनिक पावर वापस जाग जाती है। और तभी वो लड़का उसको देखता है और वो डर जाता है। और तभी सनक्यू भी उसको मतलब शांत होकर खड़े देख रहा होता है। और तभी वो लड़का सनक्यू का कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि आखिर तुम मतलब करने की कोशिश क्या कर रहे हो, आखिर क्या तुम मुझे डराना चाहते हो। और तभी वो उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि कुछ कहो। और तभी हमें दिखाया जाता है सनक्यू भी अपनी मतलब डिमोनिक पावर पे आ जाता है, और वो लड़का बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। और वो बोल रहा होता है कि मेरे ज़्यादा पास मत आओ, मेरे ज़्यादा पास मत आओ। और वो तभी दिखाया जाता है वो लड़के के पास कोई आ जाता है और उसको बेहोश कर दे जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो उसकी सनक्यू की स्टेप मदर होती है। यहीं से हमें पता चलता है कि उसकी मदर मतलब काफ़ी मतलब स्टेप मदर काफ़ी पहले से नज़र है सनक्यू के ऊपर। और तभी वो मतलब सनक्यू के डिमोनिक पावर को शांत करती है और बोलती है कि डियर चाइल्ड, अभी सही समय नहीं हुआ है। और उसको ले जा रही होती है और उसके माथे में चूम के बोलती है कि और थोड़ी दिनों तक मतलब और थोड़ा सा इंतजार करो। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुल्फ मतलब उसके सीने में हाथ घुसेरे रहता होता है और बोलता है कि आखिर ये कैसे मतलब पॉसिबल है, आखिर मैं इसका खून क्यों नहीं पी पा रहा हूँ, और इसके बावजूद ये मेरा मतलब उल्टा मेरा ही खून पी पा रहा है, मतलब मेरा ही मतलब माना वाना सब चीज़ खींच रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा कि पक्की बात है कि मैं पूरी तरह से सूख जाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने इस चीज़ से बचने के लिए उसने अपना ही हाथ काट लिया होता है। और तभी वो वुल्फ सोच रहा होता है कि इस लड़के में कुछ अजीब ही बात, मतलब अलग ही बात है, मुझे लगता है कि मुझे इधर से निकलना चाहिए। और जैसे ही वो उधर से भागने की कोशिश करता है तो सनक्यू के बॉडी से एक अजीब तरह के शैडो टाइप क्रीचर निकलते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और वो सभी पकड़ के उसको मतलब अलग अलग जगह से पैक कर लेते हैं और उसको वापस मतलब उसका खून पीने लगते हैं। रेन सनक्यू को इस तरह देख के बोलती है कि आखिर ये कौन सा क्लेस्टिकल बीइंग है जो इस तरह के मतलब बहुत ही डरावना है। सनक्यू को देख के बोल रही होती है कि ये काफ़ी डरावना है, और वो काफ़ी डर रही होती है और उसको डरते डरते बोलती है कि सीनियर क्या आप ठीक है, और ये आपका जख्म सही है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो उसके सनक्यू के वो होते हैं ना क्रीचर, वो उसको भी रेन को भी पकड़ लेते हैं, अजीब अजीब जगह पकड़ रहे हैं, ये भी साले ठरकी हैं उसी की तरह। और तभी हम एक टेंटिकल तो उसके मुंह में ही जाने की कोशिश कर रहा है, और तभी रेन उसको मतलब बुला रही होती है। और तभी वो दिखाया जाता है सनक्यू कुछ सुन ही नहीं रहा होता, वो शांत खड़ा रहता है। और मुझे लग रहा है इसके टेंटिकल तो पक्की बात है ठरकी हैं। और तभी रेन बोल रही होती है कि जाग जाओ जाग जाओ। तभी हमें उसके मतलब सनक्यू के अंदर की बॉडी के बारे में दिखाया जाता है, जो टेंटिकल उसको अंदर ही ले जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं आखिर कौन है, और बोल रहा है टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ, मुझे अपनी मतलब जो मतलब बेहोश हुआ है मुझे अपनी वापस चाहिए। और तभी वो बोलता है क्योंकि मुझे बचाना है रेन को। और तभी वो उधर से जाग जाता है और एक लाइट दिखती है उसी से निकल आता है। और तभी वो उस टेंटिकल को पकड़ के बोलता है कि उसको चोट बनाने की सोचना भी मत, और अब इधर से गुस्से में उनको बोलता है कि अब इधर से निकल लो। और तभी उसके सारे टेंटिकल उधर से गायब हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सनक्यू उधर ही बेहोश हो जाता है और रेन भी उसके पास आ जाती है, बोलती है कि जाग जाओ सीनियर सनक्यू।
और तभी वो मतलब रेन शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि सोच रही होती है अगर इसने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई होती तो पक्की बात है अभी तक मैं इधर जिंदा नहीं रही होती। और तभी हमें वही वुल्फ दिखाया जाता है, स्पिरिट वुल्फ दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है रेन से कि डैम इट कुतिया, तेरी वजह से तुम आखिर मुझे कितनी कितनी बार गधे मतलब फूल बनाओगी, बेवकूफ़ बनाओगी, और आज तो मैं पक्की बात है तुम्हें मार ही डालूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इस कॉमिक्स की हीरोइन अपने धमाकेदार स्टाइल में आ जाती है और बोलती है, क्वीन बोल रही होती है रेन को कि तुम फॉक्स स्पिरिट, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे नाक के नीचे से सनक्यू को ले गई। और तभी वो अपनी पावर को रीच करती है और वो बोल रही होती है कि तुम तो इसमें मुझसे भी माहिर हो। और तभी इस तरह की बातें सुनकर रेन भी कंफ्यूज हो जाती है। क्वीन को दिखाया जाता है जो कि फॉक्स स्पिरिट से कह रही होती है कि तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम मेरे नाक के नीचे से सनक्यू को ले गई, और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये करने में बहुत ही माहिर हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दीवार तोड़ के आ गई होती है क्वीन। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो मोनीटर होती है सनक्यू की, क्लास मोनीटर, वो बोलती है कि ये क्या ये क्वीन है और ये भी एक कल्टिवेटर है मेरी तरह। रेन क्वीन को देख के बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुम फाइनली इधर आ गई। और तभी मतलब क्वीन अजीब सा पोज बना के मतलब स्टाइल में बोलती है कि आखिर तुम्हारा मतलब ये तुम्हारी बातों का जो टोन है, मतलब जो नरमी आ रही है, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे लग रहा है कि तुम मेरी कोई मतलब मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हूँ, और तुम बोलो मत, तुम एक बस फॉक्स स्पिरिट हो। और तभी रेन को दिखाया जाता है जो अजीब सा शकल बना लेती है। और तभी वो सनक्यू को देख के बोलती है कि आखिर ये सब किसने, मतलब ये जख्म इसको कैसे पड़े, क्या तुमने इसके साथ ऐसा किया है। और तभी रेन उसको जवाब देती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब आना सीनियर सनक्यू के साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। और तभी वो दिखाते हैं कि रेन बोल रही होती है कि ये जो वुल्फ स्पिरिट के पूरा मतलब ग्रुप है ना, इन्होंने सब कुछ किया है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो भीड़ मतलब जो स्पिरिट के वो होती हैं, वो बोल रही होती है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तभी कुन्ही मतलब थोड़ा गुस्से में बोलती है कि अच्छा तो इन लोगों की वजह से सनक्यू की ये हालत है। और तभी रेन बोलती है हाँ सही कहा। तभी वो कुन्ही सोचती है कि क्या बकवास है, आखिर ये लोग इतने सारे हैं। और तभी कुन्ही को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है कि मतलब सनक्यू को बोल रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी आंट आ चुकी है तुम्हारा बदला लेने के लिए। और वो लोग वो मतलब डीमन लोगों को बोल रही होती है कि अब तुम लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और तभी वुल्फ बॉस बोलता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटी वाली है, और हम लोग मतलब ये बस कोई दूसरी कल्टिवेटर है जो आज हमारे हत्थे चढ़ेगी। और तभी उसके मतलब जो बाकी साथी होते हैं बोलते हैं कि बॉस सही कह रहे हैं। और तभी उसका मतलब बॉस बोलता है, स्पिरिट वुल्फ बोलता है कि अब सभी लोग जाके हमला करो। वुल्फ स्पिरिट सोच रहा होता है कि ये सही टाइम होगा, मैं समझ गया हूँ, अभी मुझे मतलब ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इधर से थोड़ा मतलब निकल ही जाना चाहिए सुमड़ी में। और तभी वो ध्यान देता है कि वो जो कुन्ही होती है आंखों के पलक झपकने से पहले सब लोगों को ढेर कर चुकी होती है, और उसकी ये सब मतलब ताकत देके बाकी सब लोग भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और तभी उसकी क्लास मॉनिटर बोलती है कि आखिर इधर हुआ क्या, आंखों की मतलब जो पलक भी नहीं झपकी और इधर ये सब हो गया। और तभी वो जो मतलब कुन्ही के साथ जो आया था वो फेटी, वो बोलता है कि कुन्ही कितनी ताकतवर है, और ये तो मुझे लगता है कि ये कोई ओल्ड विच है, मतलब कोई पुरानी चुड़ैल है, और इसने बस मतलब किसी तरह से अपनी ताकत और अपनी सुंदरता को बरकरार रखा है किसी तरीके से। और तभी क्लास मॉनिटर बोलती है कि मुझे भी नहीं पता आखिर ये कल्टिवेटर है कि नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की बात है, लेकिन जब से मैं इससे मिली हूँ तो पक्की बात है कि हम दोनों में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वुल्फ स्पिरिट सोच रहा होता है कि अब इधर मतलब इस छोटी की लड़की की वजह से मैं काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ, लेकिन इस छोटी लड़की की वजह से मैं अपने मिशन को ख़राब होता हुआ नहीं देख सकता। और तभी वो मतलब कुन्ही दिखाई जाती है जो अपनी शॉर्ट से बोल रही होती है कि मैं अब जा रही हूँ सनक्यू के घाव को देखने, और तुम जिंग जियान, तुम अब से इधर से इंचार्ज हो, अब अगर तुम मेरी मतलब मदद करते हो तो तुम्हें डिनर में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। और तभी वो इस तरह की बात सुन के मतलब शॉर्ट सुन के बहुत ही मतलब खुश होता है और जाके सीधा वुल्फ के ऊपर झपट्टा मारने लगता है। और तभी वुल्फ स्पिरिट कंफ्यूज होकर मतलब परेशान होकर सोच रहा होता है कि इसके यहाँ तक मतलब जो ये है इंचांटमेंट ट्रेजर्स है, ये इतना भरोसा करती है कि अगर वो इसके ऊपर ध्यान भी न दे, वो पूरा मतलब वो स्वॉर्ड उसकी संभाल रही होती है पूरी की पूरी कमांड। और तभी वो वुल्फ स्पिरिट बोल रहा होता है कि बस मुझे एक बार ओपनिंग मिल जाए तब मैं इसको बताता हूँ सही से। और तभी कुन्ही उसको दूर फॉक्स स्पिरिट को दूर कराते हुए बोलती है कि तुम दूर ही रहो। और तभी सनक्यू को वो लेटा देती है और बोल रही होती है कि इसके जो घाव है वो पहले से ही ठीक हो गए हैं, लेकिन इसके जो शरीर के अंदर है कोई डिमोनिक एलिमेंट है, मुझे लगता है कि किसी ने मतलब इसके जब मतलब अटैक किया था तो इसको अंदर कोई डिमोनिक एलिमेंट डाल दिया था। तभी वो अपना स्पेल कास्ट करती है, बोलती है कि जितने भी मतलब इसके शरीर के अंदर जो भी कचरे हैं, जो डिमोनिक प्लेट है, उन सबको मतलब प्योरीफाई करो। और तभी वो उसके मतलब सनक्यू के
शरीर के अंदर घुस जाती है और बोलती है कि सनक्यू तुम कहाँ हो। और तभी हमें सनक्यू दिखाया जाता है जो कि बंधा हुआ होता है, और वो बहुत ही क्रीपी स्माइल में उसको बोलता है कि कुन्ही, मतलब हंसते हुए बोल रहा होता है। कुन्ही सनक्यू को एक झापड़ मारती है और बोलती है कि ये तरीका है मतलब अपने एल्डर से बात करने का, अपने से बड़ों से। तुमने अपनी मतलब जो चेतना है, मतलब अपनी सूझबूझ अपने ये डिनामिक एलिमेंट को दे दी है, और तुम और भी ज़्यादा मतलब ठरकी बन गए हो। और तभी सनक्यू अपने गाल को पकड़े को बोलता है, आओच आओच आओच, आखिर तुम इधर कर क्या रही हो, और आखिर ये जगह कौन सी है। इसको बता रही होती है ये तुम्हारी मतलब तुम्हारी डिवाइन माइंडफुलनेस है, और तुम्हारी जो चेतना है वो इधर ही है, और जिसमें ये डिमोनिक एलिमेंट ने, जो वुल्फ स्पिरिट था उसने तुम्हारे शरीर के अंदर वही डिमोनिक एलिमेंट डाल दिया था, और तब से तुम एक पागल बन गए हो। और तभी वो मतलब वो सोच रहा होता है कि हाँ, मुझे अब याद आया कि जब मैं जियो रेन को बचा रहा था तब मैंने अपने वही मतलब चेतना खो दी थी। और तभी उसको मतलब क्वीन इसको बोलती है, समझाते हुए बोलती है कि जो ये डिमोनिक एलिमेंट होता है ये तुम्हारे मतलब सोल को करेक्ट कर देता है, और तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है, और तुम्हें और भी ज़्यादा ठरकी बना देता है। और मैं जा रही हूँ मतलब तुम्हारे इस चीज़ को मतलब डिमोनिक एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए। और तभी सनक्यू को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि नहीं, मतलब जो मेरे अंदर है वो कोई डिमोनिक एलिमेंट नहीं, वो एक मॉन्स्टर है मेरे अंदर। और तभी वो बोलता है कि हाँ, अब मुझे याद आया। कुन्ही को तो अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि मेरे अंदर आखिर है क्या। उसे लगता है कि वो वुल्फ स्पिरिट ने मेरे अंदर डिमोनिक एलिमेंट डाला है। और तभी कुन्ही बोलती है कि अब मैं अंदर आ रही हूँ, और कुन्ही भी मतलब सनक्यू भी थोड़ा डर रहा होता है। और तभी सनक्यू बोलता है कि क्या तुम सच में कह रही हो। और तभी वो मतलब उसके अंदर एकदम अपना हाथ घुसेड़ देती है, और सनक्यू को दिखाया जाता है जो अजीब सा पोज बना के अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कुन्ही को जो बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही मतलब टाइट हो, और तभी तुम मेरे मतलब पावर को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हो। और तभी कुन्ही बोलती है, अपनी मतलब पूरी ताकत लगा के बोलती है कि अब देखो मैं इसको कैसे अनलॉक करती हूँ। और तभी दिखाया जाता है वो मतलब उस चीज़ को मतलब तोड़ रही होती है। और तभी बोलती है, सनक्यू को बोल रही होती है, अब इधर से भागने को मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे जो बॉडी का डोर है उसको खोल दिया है। और तभी हमें मतलब उसके बॉडी का डोर खुलते हुए दिखाया जाता है। और तभी कुन्ही बोलती है, अब तुम्हें कुछ ही समय बाद अच्छा लगने लगेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो फ्लाइंग तलवार होती है वो अभी तक वुल्फ के साथ लड़ रही होती है। और तभी रेन सोच रही होती है कि आखिर कुन्ही उधर मतलब अभी तक मतलब चेतना वापस क्यों नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि ये जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है ज़्यादा देर तक वुल्फ स्पिरिट को रोक पाएगी। और तभी वो सनक्यू की तरफ देखती है, बोलती है कि आखिर ये सीनियर का मतलब फेस देख के मतलब उसका चेहरा शर्म के किनारे लाल लाल हो रहा होता है ना, तो उसी को देख के वो कंफ्यूज हो रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वुल्फ स्पिरिट उस तलवार को दूर फेंकता है, और उसको फाइनली एक ओपनिंग मिल जाती है। और तभी वो सीधा कुन्ही के ऊपर अटैक करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कुन्ही वापस अपनी चेतना में आ जाती है और सीधा उसको अटैक करती है। वो बोलती है कि तुम छोटे डीमन, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बारी का इंतजार करो, अभी तुम्हारा भी चांस आएगा। मैं तुम्हें एकदम आसान, पहले तुम्हें आसान मौत देने वाली थी लेकिन अब नहीं। और हाँ, तुम्हें अपनी बारी का इंतजार देना पड़ेगा, जब तक मैं ये जो इटर्नल रीसेट ना कर दूं तब तक तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। और उसे गुस्से की नज़र से देख रही होती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म को दिखाया जाता है, जो कि वुल्फ स्पिरिट को बोल रही होती है कि तुम छोटे डीमन, मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ जल्दी से मरने का। और हाँ, तुम अपनी बारी का इंतजार करो जब तक मैं इसको सही ना कर पाऊँ। और तभी वो वुल्फ स्पिरिट जो होता है वो बोल रहा होता है कि मैं अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तुम कमीनी। और उसको गरिया रहा होता है। और भी वो अपने पावर को रिलीज करते हुए शैडो अटैक में चला जाता है, और कुन्ही उसी के बीच में फंसी हुई होती है। और तभी क्लास मॉनिटर बोलती है कि शैडो अटैक, आखिर ये कोई जो साधारण डीमन होते हैं वो इस तरह का अटैक नहीं कर सकते, आखिर ये है कौन। और तभी फेटी बोलता है कि क्या कुन्ही इसको संभाल पाएगी। और तभी वो जो वुल्फ स्पिरिट होता है वो बोल रहा होता है कि कमीनी लड़की, मैं तुम्हें तुम मेरे इस मूव से बच नहीं सकती। मैं अपने इस मूव का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कोई भी इस स्पीड को मैच नहीं कर सकता। ये मेरा शैडो स्टेक है। और हंस रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है कुन्ही उसको एक हाथ से पकड़ लेती है, और उसको जैसे एवेंजर मूवी में हल्क ने लोकी को पटका था ना, वैसे ही उसको पटक रही होती है। और बोल रही होती है कि तुम्हें अपने इस तरह की बातें मास्टर बुक करते हुए शर्म नहीं आती, इस तरह की बकवास करते हुए कि तुमने इसको मास्टर कर लिया है। और तभी वो अपना पंजा जमीन पे रखता है, और जंप लगाता है, और बोलता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुम्हें मार के रहूंगा। और तभी वो अपनी पावर को रिलीज करता है। और तभी कुन्ही बोलती है कि
मुझे लगता है कि तुम एक फाइटर टाइप के हो, कुछ फाइटर टाइप के। और तभी बोलती है मैं भी छोटे मोटे स्पेल कास्ट कर ही लेती हूँ। और तभी कुन्ही भी अपनी पावर को रिलीज करती है और एक स्पेल कास्ट करती है, जस्ट 7 वाटर ऑर्डर। और तभी उधर से वाटर ड्रैगन चार्ज निकल आता है, मतलब वाटर, वो भी 7 ड्रैगन निकलते हैं। और तभी वो उसको मतलब वाटर ड्रैगन को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है। और तभी वो मतलब उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और तभी दिखाया जाता है क्लास मॉनिटर को, जो ये सब चीज़ें देख के, क्लास मॉनिटर और फैटी ये चीज़ें देख के कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और क्लास मॉनिटर कहती है कि आखिर कितने सारे मतलब बहुत सारे वाटर स्ट्रीम इधर हैं। और तभी मतलब वो क्लास मॉनिटर बोलती है कि ये 7 वाटर ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकती है, जबकि मेरे मास्टर बस 3 ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किन्हीं की जो कल्टीवेशन है उसकी लग रहा है कोर फॉर्मेशन से आती है। और तभी फेटी बोलता है कि कोर फॉर्मेशन। और तभी बोलता है कि ये एक ऐसी मतलब कल्टीवेशन लेवल है जिसके बारे में बस हमें किस्से कहानियों में सुनने को मिला है, और ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट मतलब रियल लाइफ में होती है कि नहीं होती ये हमें नहीं पता, ये बस किस्से कहानियों की बातें हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं को मार खा के वो वुल्फ उधर ही मतलब बैठा होता है, और मतलब टेंशन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी लड़की के पास इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन लेवल होगी। और वो बोल रहा होता है कि मुझे आज मतलब अपनी किस्मत पे कोस रहा हूँ, आज का दिन मेरा इतना ख़राब क्यों जा रहा है। और वो बोल रहा है कि आखिर मेरे पास बस एक मौका मिल जाए और ताकि मैं इधर से भाग सकूँ। और तभी बोलता है कि बस मुझे अपनी पावर का थोड़ा सा और मतलब एक जाइंट पावर का थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब पावर चाहिए जाइंट का। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई चीज़ उसके आर पार हो जाती है, मतलब सीने के आर पार। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो कुन्हे की तलवार होती है, वो जिसका नाम मतलब जियान होता है, वही अटैक कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है वुल्फ, वो जो वुल्फ स्पिरिट होता है वो मुंह से खून फेंक देता है। और कुन्हे मतलब अपने शॉट को बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें जब ऑर्डर दिया था तब तो तुमसे कुछ उखाड़ा नहीं गया, और जब मैं इससे फाइट करके इसको खत्म ही करने वाली थी तो मैंने इसको तुरंत ही मार दिया। तभी हमें क्लास मॉनिटर और फेटी को दिखाया जाता है, और फेटी बोल रहा होता है कुन्ही से कि सीनियर क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हो। और तभी वो क्लास मॉनिटर बोलती है कि आपके जैसा अगर मास्टर हो, मतलब क्या आपने वेनिस क्लेस्टिकल एजेंसी में अपना कोई रजिस्ट्रेशन करवाया था किसी मतलब मिशन के लिए, क्या मैं पूछ सकती हूँ। और तभी कुन्ही उसको मतलब इशारे से मतलब मुंह पे उंगली रख के बोलती है कि शांत हो जाओ। और तभी मतलब पीछे दिखाया जाता है कि फेटी को वही क्लास मॉनिटर मार रही होती है, बोल रही होती है कि आखिर तुम सीनियर कैसे बोल सकते हो इस लड़की को। लड़कियां जो होती हैं वो अपने मतलब एज को लेके बहुत ही ध्यान रखती हैं, और तुमने उसको इस तरह के बोल के तुमने उसको और भी परेशान मतलब और भी गुस्सा दिला दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है रेन को जो चुपके चुपके से उधर से भाग रही होती है। और तभी कुन्ही उसको बोल रही होती है कि क्या तुम कहीं जा रही हो फॉक्स स्पिरिट। और तभी वो अटैक करती है और उसके मतलब ऐसे मतलब किनारे किनारे मतलब अटैक लग जाते हैं। और कुन्ही बोल रही होती है कि अब लिटिल फॉक्स अब ये तुम्हारी बारी है। और तभी हमें दिखाया मतलब वो जो क्लास मॉनिटर होती है वो बोल रही उससे कुन्ही से बोलती है कि कुछ जैसे बोलने वाली होती है, तभी फेटी उसको रोक के बोलता है कि अब तुम मतलब उसको दोबारा रजिस्टर करने के लिए बेनिस क्लेस्टिकल एजेंसी में मत कहना, अगर तुमने इसको और भी परेशान किया ना तो देख लेना हम लोग गए। और तभी हमें जो मतलब रेन दिखाई जाती है जो कि कुन्ही से कह रही होती है कि मैं तो बस इधर मतलब तुमने कहा नहीं था पिछली बार कि जब सनक्यू थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है इसलिए मैं उसको मतलब उसके साथ आ गई थी कंपनी देने के लिए उसके वर्कआउट में। और मुझे नहीं पता था कि इस टाइप का भी जिम होता है, इस तरह के जो लोग भरे रहते हैं, ये वही स्पिरिट मतलब वुल्फ लोगों की बात कर रही होती है। और तभी कुन्ही बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी में हो, क्या तुम अपने मास्टर से मिलने जा रही हो। और तभी वो मतलब कुन्ही वापस उससे पूछती है कि क्या जो तुम्हारे बॉडी पे जो मार्क है वो तुम्हारे मास्टर को मतलब इसका मतलब है कि तुम्हारा मास्टर कहीं दूसरी जगह छुपा हुआ है। और तभी रेन मतलब परेशान होकर बोलती है कि अगर बेनिश कैलेस्टिकल एजेंसी को पता चला इस तरह की जगह पे तो पक्की बात है उनको मेरे मास्टर के बारे में अगर पता चल गया, मेरा रिलेशनशिप क्या है, तो पक्की बात है मेरा तो खेम खत्म। और तभी रेन सोच रही होती है कि क्या अब मेरा खेल खत्म हो जाएगा, आखिर मतलब एक रियल इल्यूजन टाइप में स्पिरिट लाइक मतलब स्पिरिट को ऐसे ही वो लोग ख़त्म कर देंगे, और क्या पता ये मेरे मास्टर के लिए मतलब एकदम मेरे मास्टर और मेरे लिए एंड हो। और तभी वो बोलती है कि मुझे अपने मास्टर को ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं देनी, उनको मतलब उसमें नहीं डेंजर में नहीं डालना है, खतरे में। और तभी कुन्ही फिर से उससे पूछती है क्या तुम्हें मेरे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने तुम मुझे ढूंढने के लिए इधर भेजा है। और वो बोलती है कि आखिर वो मुझे मतलब पकड़ के वापस ले जाना चाहते हैं मेरी मतलब शादी में। और तभी रेन ये बातें सुन के कंफ्यूज हो जाती है, बोलती है कि एल्डेस्ट ब्रदर सीनियर वेडिंग, आखिर तुम ये कह क्या रही हो शादी वादी। और तभी वो बोलती है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए नहीं आई हो और अपने मेरिट में मतलब कल्टीवेशन को ऐड करने मतलब और पावरफुल होने के लिए। और तभी कुन्ही अजीब सा मुंह बता के बोलती है कि मुझे तुम जैसे मतलब छोटी मोटी डीमन नहीं चाहिए जो अपनी मेरी ताकत बढ़ा सके, और मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हारे मास्टर को देखना है और बताओ कहाँ है वो। और तभी रेन खुश होकर बोलती है तब तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें उधर ले चलती हूँ। और तभी कुन्ही मन में सोच रही होती है आखिर ये इतना खुश क्यों दिख रही है।
इसी का घर जो दीवार बांध के वही कुन्ही और रेन आ जाते हैं मतलब घर साइड। अभी हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि ये सही रहेगा कि कुन्ही को मतलब जियो जिया के बारे में पता चल सके, और तभी उसके मास्टर का नाम पता चलता है कि उसका नाम जियो जिया होता है। और तभी वो बोलती है कुन्ही से कि मेरे मास्टर का नाम जियो जिया है और वो ये मास्टर का मेरे घर है। और तभी मतलब कुन्ही अजीब सा मुंह बना के बोलती है कि मोर्टल वर्ल्ड में मेरे एल्डर ब्रदर का नाम जियो जिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जियो मतलब वो जो उसका एल्डर ब्रदर हो रहा है वो खांस रहा होता है। इन लोगों में ऐसा ही होता है, कोई याद करता है तो मतलब खांसी वैसे इस टाइप का आता है। और तभी रेन को दिखाया जाता है जो बोलती है कि मैं अपने मास्टर से कुछ सालों पहले मिली थी, जब मैं मतलब एक ह्यूमन सिटी में घूम रही थी, और तभी मैं एक कार से मतलब हिट हो गई थी, इससे मेरे को चोट लग गई थी। तभी मेरे को जिया मिलती है जो मुझे मतलब मेरे जो चोटों को मतलब ठीक कर रही थी, पट्टियाँ बांध रही थी, और उसने पट्टियाँ बांध देती है। और वही लड़की बोलती है, जिया बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं एक एंजल हूँ। और तभी कुन्ही बोलती है कि इस तरह की मतलब एंजल नहीं होती, इससे अच्छा तो फेरी होती हैं, मतलब परियाँ अच्छी होती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है रेन उसको ही अपने मतलब उस लड़की को ही काट लेती है। और तभी वो लड़की जिया बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब से क्या मैं अब से मैं क्या तुम्हारी मास्टर बन सकती हूँ, क्या तुम मुझे मंजूर करोगी? और तभी वो भी मतलब रेन भी थोड़ा मतलब कंफ्यूज होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की थी जिया वो खुश हो जाती है और बोलती है कि आखिर ये क्या फीलिंग है, क्या हम दोनों कनेक्ट हो गए हैं? और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के बीच में एक मास्टर सर्वेंट पैक्ट चल जाता है, और तभी मतलब वो वही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और तभी वो लड़की मतलब खुश होकर बोलती है कि क्या इसी को किस्मत बोलते हैं? और तभी हमें दिखाया जाता है कि मतलब वो जिया है जो उसकी मास्टर, वो उसको एकदम सजा धजा के एकदम जियो रेन को बहुत ही अच्छी तरह से मतलब सजा धजा के घुमा रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो किन्हीं होती है वो बोलती है कि मुझे देखने से लगता है कि तुम मतलब वो तुम्हें एकदम सिस्टर की तरह कर रही थी। हमें दिखाया जाता है जिया के यहाँ से भाग जाती है रेन, और तभी वो लड़की बोलती है कि प्लीज़ याद रखना, मुझे याद रखना, और हाँ कभी कभी इधर आते रहना। और तभी हमें दिखाया जाता है ये मतलब एक खाली जगह सुनसान गली में वही रेन और एक लड़का होता है। और तभी रेन उससे बोलती है कि तुम्हें लगता है कि ये सही आइडिया रहेगा? और तभी वो लड़का उसको मतलब करीब जाके बोलता है कि हाँ ये सही रहेगा। और तभी वो लड़की मतलब वही रेन अपने अजीब सा पोज बना के बोलती है कि तुम तो एक बहुत ही बुरे लड़के हो, अगर तुम मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो पक्की बात है मैं तुम्हें मतलब पूरी तरह से सुखा दूंगी। और तभी जियो मतलब रेन को कुछ मतलब वो सिग्नल आता है, सेंस होता है, और तभी वो जियो को याद करते हुए अपने कपड़े पहनते हुए भगती होती है। और जिस लड़के के साथ रेन हो रही होती है तो वो लड़का बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पैंट तक उतार दी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होती है वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है, और रेन उसको बस देख रही होती है और रो रही होती है। और तभी वो लड़की उठ के बोलती है कि जियो रेन। और तभी हमें दिखाया जाता है वो दोबारा से अपना वो मतलब रूप चेंज करके वापस से एक छोटी सी बॉक्स बन जाती है। और तभी बोलती है कि जियो मतलब रेन तुम वापस से घर आ गई हो, मुझे माफ़ कर देना, अब से मैं मतलब कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। और तभी वो दोनों मतलब वापस से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और तभी वो बोलती है कि तब से मैंने एक प्रॉमिस किया कि अब से मैं कभी भी जियो की मतलब ये जिया की एनर्जी नहीं लूँगी, और इसकी जगह मुझे अपना जो शिकार है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लड़के एकदम चार्म स्मेल के कारण मतलब खोए हुए होते हैं। और तभी रेन सोच रही होती है कि जो क्वालिटी है इस समय लड़कों की वो बहुत ही कम हो चुकी है, मुझे मतलब इस तरह कोई अच्छा सा वो चाहिए मतलब जिससे ज़्यादा एनर्जी निकल सके। और अब से मैं अपनी एनर्जी मतलब अब मैं अपने मास्टर को एनर्जी दूंगी, ये सभी मतलब लोगों से निकाल के इसी तरह की बातें कर रही होती है। और तभी उधर ही वुल्फ क्लैन के लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि छोटी बच्ची क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगी? अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि आखिर तुम्हारे मास्टर के साथ क्या होगा। और तभी जेन सोच रही होती है क्या इन लोगों को मेरे मास्टर के बारे में जिया के बारे में जो रिलेशनशिप चल रहा है उसके बारे में पता चल गया है। और तब से ये लोग मतलब इसके मास्टर के मतलब जो जिया है उसकी लाइफ के लिए मतलब धमकी दे रहे होते हैं जान से मारने की। और इस वजह से उसने मतलब रेन ने ये सब किया। वो हमेशा मतलब उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया करती थी, लड़कों को फुसला खिलाने के लिए। और रेन सोच रही होती है मन में रोते हुए कि जिया मैं तुम्हें ज़रूर बचा के रहूँगी। और तभी हमें बताया जाता है रेन कह रही होती है कि जिया को बचाने के लिए मैं फिर सांक्यू से मतलब अचानक से मिल गई, और मैंने उसका मतलब क्लैस्टिकल ब्लड देख के मैंने सोचा कि इस ब्लड के सहारे क्या पता मैं उन लोगों को सबक सिखा सकूं। और तभी हमें दिखाया जाता है कुन्ही को रोते हुए, और बोलती है कि कितनी मतलब दुख भरी कहानी है, क्या मुझे लगता था कि मेरा जो एल्डर ब्रदर है बहुत ही खराब मतलब वो है, लेकिन मुझे लगता है वो एक बहुत ही अच्छा भी इंसान है। और तभी हमें दिखाया जाता है रेन बोलती है उससे कि मैं तुम्हारे मास्टर की मतलब तुम्हारे कोई भाई के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपने मास्टर की बात कर रही हूँ जिसका नाम जियो जिया है। और वैसे भी ये कौन है तुम्हारा एल्डर सीनियर ब्रदर?
और तभी बोलता है कि तो मतलब डिटेल पे ज़्यादा ध्यान मत दो, रोते हुए अपने आंसू पोंछ रही होती है। दरवाज़ा खोलते हुए कुन्नी को बोलती है कि मैं तुम्हें मतलब थैंक यू करती हूँ कि तुमने मतलब वो वुल्फ स्पिरिट से निपटारा करके मतलब मुझे छुट्टी दे दी, अब मैं फ्री हो गई हूँ और जिया भी अब सेफ हो गई है, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा देती हूँ। और जैसे ही वो उधर उसके कमरे में पहुँचती है तो हमें दिखाया जाता है किसी का तो दरवाज़ा खुलता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की मतलब सपने में जिया आना आंखें खोलती है तो वो रेन का नाम लेती है, लेकिन जैसे उसकी पूरी आंखें खुलती है तो वो देख के वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने वही वुल्फ स्पिरिट खड़ा होता है बहुत ही जख्मी हालत से। और तभी वो जिया बोलती है कि आखिर ये क्या है। तो यहीं पे हमारा एपिसोड वही वुल्फ के जो स्पोर्ट जिम था उधर ही का सीन दिखाया जाता है। तो वो जितने वुल्फ गैंग के मेंबर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सर हम लोग बेकसूर हैं, हम आपको नहीं लगता जो स्पिरिट लोगों को भी खुश रहने का अधिकार है। और तभी वो जो क्लास मॉनिटर बोलती है उनको बोलती है कि चुप रहो। और तभी फेटी बोलता है कि पहले सानक्यो उसके बाद कुन्ही, आखिर बहुत सारी चीज़ें आज हो गई हैं रात में। और तभी वो मन में उसके लड्डू फूटते हुए बोल रहा होता है कि अगर इस तरह के केस को जो वुल्फ स्पिरिट का केस हुआ है वो सॉल्व हो गया है तो इसके बाद तो हम लोगों का प्रमोशन तो पक्का ही है। मोनिटा बोलती है कि ये वुल्फ स्पिरिट का जो बॉस था उसका मतलब उसका डेड बॉडी कहाँ है, तो क्या वो गायब है और आखिर वो गई कहाँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वुल्फ स्पिरिट उधर से गायब होता है और तभी हमें दिखाया जाता है वही जिया का घर और उधर छत पे एल्डर ब्रदर रहता है और वो हंस रहा होता है और वो बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, कोई नहीं, तुम्हें लगता था कि तुम मुझसे बच सकती हो अब लेकिन समय आ चुका है। और तभी उसको पीछे से कोई बुलाता है एल्डर ब्रदर सीनियर और तभी वो मतलब मन में एल्डर ब्रदर मन में सोच रहा होता है कि मैं अभी भी बोलने से चुप नहीं रहा, मतलब अभी भी मैंने पूरी बात नहीं की। और तभी वो आदमी उसका मतलब जो साथी रहता है वो बोलता है कि एक मरी हुई बॉडी को मतलब कंट्रोल करना वो भी स्पिरिट की और उसके बाद किसी इंसान पे अटैक करना ये बहुत ही बड़ा मतलब क्राइम है। अगर हम लोग इस तरह के मतलब करतूत पकड़े गए ना तो पक्की बात है हम लोगों को गर्म पानी से आना डुबाया जाएगा और उसके बाद हमारी सैलरी भी कट सकती है। और तभी उसका एल्डर ब्रदर बोलता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। और तभी बोलता है कि ये तब तक सही होगा, मन में सोच रहा होता है कि ये तब तक सही रहेगा जब तक इस चीज़ को हम लोग कुन्नी की तरफ पॉइंट करें। और तभी हमें जिया का रूम दिखाया जाता है जहाँ वो वुल्फ स्पिरिट आ जाता है, वुल्फ स्पिरिट की कोर्प्स आ जाता है और वो बोल रहा होता है मतलब उस पर अटैक करता है। और तभी जिया डरते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। और तभी वो रेन को बुलाती है और आंखें मूंद देती है और जैसे ही तभी हमें दिखाया जाता है उधर से वो तकिए पे मतलब अटैक करता है वुल्फ और तभी वो तकिया फट जाता है, लेकिन उधर से जिया बच जाती है क्योंकि उसको रेन ने बचा लिया होता है। और वो जिया बोल रही होती है कि क्या तुम रेन हो। तो तभी वो वुल्फ उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और जिया उसके मतलब रेन उसकी अटैक से बच रही होती है, वो अटैक किए जा रहा होता है। और तभी रेन उसको मतलब कुन्नी को बुलाती है और तभी कुन्नी अपनी तलवार से सीधा उसके सीने के आर पार कर देती है। और तभी जो वो वुल्फ स्पिरिट होता है वो जोर से चिल्लाता है और तभी कुन्नी भी शॉक हो जाती है कि आखिर इसने काम क्यों नहीं किया। और मुझे लगता है कि ये कोई स्पिरिट नहीं रही, अब इसको कोई मतलब कंट्रोल कर रहा है इसकी मरी हुई बॉडी को। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब इतने छोटे टुकड़े में काटूंगी कि तुम्हारा कोई दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और तभी वो अपनी तलवार को जैसे ही एक्टिवेट करती है तभी उधर एक फॉर्मेशन खुलती है जिससे बहुत सारी चेन निकल के आती है और सीधा उसको पकड़ लेती है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये फोर्थ बाइंडिंग ऑर्डर है। और तभी वो मतलब कोई भी देख के ये सब कंफ्यूज हो रही होती है, वो बोलती है कि ये तो मेरा सेक्ट है। और तभी हमें दिखाया जाता है और ये तो बस ये फोर्थ बाइंडिंग ऑर्डर है, आखिर मैं इसको मतलब वापस से खोल क्यों नहीं पा रही हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वही एल्डर ब्रदर वो बोल रहा होता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैंने इसको दोबारा से रीमॉडल किया है, मतलब दोबारा से इसको बनाया है और वो भी खासकर तुम्हारे लिए। और तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम इससे इतनी आसानी से तो निकल ही नहीं सकती। और वैसे भी अब मुझे मौका मिल चुका है तुमसे मतलब तुमसे निपटने का मौका मिल चुका है। और तभी वो अपने मतलब कुन्नी को बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर कुन्नी, तुम्हें मास्टर ने खासकर ऑर्डर दिया है मतलब तुमसे निपटने के लिए मुझे खासकर ऑर्डर दिया है और तुमको अपने साथ ले जाने के लिए। और तुम क्या ज़्यादा मतलब वो होपलेस और शौक हो इस समय। और तभी वो जो एल्डर ब्रदर होता है वो उसको मतलब चिढ़ाते हुए बोलता है कि लगता है तुम अभी भी अंधेरे में हो, तुम्हें लगता है अभी भी सच्चाई के बारे में पता नहीं है, तुम कोई कल्टिवेटर नहीं हो, तुम सच में बताऊं कि और तुम ना ही कोई गिफ्टेड हो, मैं बताता हूँ तुम आखिर क्या हो, तुम एक मॉन्स्टर हो जो बस पालतू जानवर की तरह है। और तभी मतलब कोई नहीं कुछ बोलना चाहती है लेकिन तभी वो बोलती है कि एल्डर ब्रदर तुम कोई जिया नहीं हो। और तभी उधर से जिया बोलती है कि मैं असली जिया हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्डर ब्रदर बोल रहा होता है कि तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो, क्यों सही कहा ना। और चल तभी उसके पीछे भी वुल्फ खड़ा होता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक मतलब दुख और पीड़ा का एक पाठ पढ़ाता हूँ। और वो वुल्फ स्पिरिट को ऑर्डर देता है कि इसको बहुत गंदी तरह से मारो। और मुझे लगता है कि ये वुल्फ स्पिरिट भी बहुत बड़ा ठरकी है यार, उसका भाई एल्डर ब्रदर भी साला कहाँ अटैक कर रहा है। और तभी बोलते हैं कि
तुम्हें हमेशा से मतलब मैं जो काम करता था और तुम हमेशा से उस चीज़ को चुरा लिया करती थी, मतलब जो पॉपुलैरिटी मिलनी थी, फेम मिलना था, वो सब तुम ले लिया करती थी। हमेशा से सभी लोगों की नज़रें तुम्हारे ऊपर ही रहती थी। मैं जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा काम किया करता था, और लेकिन जो लोग होते थे वो हमेशा से तुम्हारे ऊपर मतलब ज़्यादा उम्मीद करते थे कि तुम कोई एक जीनियस हो। और वैसे भी तुम अब देखना बाहर निकाल दी जाओगी जब उनको पता चल जाएगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। और वो हंसते हुए उन्हीं को बोलता है कि अब मैं तुम्हें असली पीड़ा को दिखाता हूँ आखिर क्या होती है। और तभी वो बोलता है कि आखिर तुम आना ह्यूमन मतलब मॉन्स्टर में क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रही हो? तुम मतलब मॉन्स्टर में ट्रांसफ़र होने के लिए एकदम फ्री हो, तुम चाहे जो कर सकती हो। मैं तुम्हारी जान तभी नहीं लूँगा जब तुम मॉन्स्टर बन के ये दोनों को मार दोगी। लेकिन जब तुम ये करोगी तो ज़रूर देखना, जो मास्टर के पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी तुमको मारने के अलावा, तुमसे मतलब छुटकारा पाने के अलावा। और वो हंस रहा होता है, वहाँ की चैन में लिपटी हुई होती है और परेशान हो रही होती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या वो बच पाएगी? अब इसका तो जवाब हमें आगे के एपिसोड में मिलेगा। चलो ओके बाय।